ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा याद है? अच्छा, कितना याद है? बहुत याद है। तो आज 29 तारीख है, 29 अगस्त 2025। पूरा महीना भी ख़त्म भी हो गया है ना। आज मुरली का सार सुनेंगे, फिर कुछ और बातें सुनेंगे। ठीक है? लिखना है आपको या सुनेंगे? आज तो सुनने का ही पार्ट है ना। ठीक है। तो आज मधुबन से प्यारे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे माना पंजे से सदा बचकर रहना है। माया का क्या है आज? पंजा। हाँ, पकड़ लेती है ना। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। माया के पंजे से बचना है और देह अभिमान में कभी नहीं आना है। याद रहेगा दिन भर? हाँ, पंजा याद करना। ठीक है। प्रश्न है आज का, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? 2 पॉइंट्स है उसमें। उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो पहली बात, श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरी पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। तो क्या करना है पुण्य आत्मा बनने के लिए? पहली बात, श्रीमत पर चलना है, और दूसरा आत्मा भी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हाँ, बाबा कहते हैं काम महाशत्रु ने आदि मध्य अंत कितना दुख दिया। हाँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? मैं आत्मा हूँ और आत्मा समझ। बाबा कहते हैं आत्मा भाई को देखना, आत्मा भाई से बात करना। सोल कॉन्शियस में आएंगे तो ये बॉडी कॉन्शियस निकल जाएगा। धारणा की पॉइंट्स, मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। घर को याद करेंगे तो भी खुशी है, सुखधाम को याद करेंगे तो भी खुशी है। खुशी है ना। हाँ, बाबा कहते हैं ना, स्वर्ग की बातें याद करेंगे तो मुख में पानी आ जाता है। आता है? हाँ, क्यों आता है बताओ? क्या अच्छा लगता है स्वर्ग में? सबसे अच्छी बात क्या लगती है? शांति अच्छी लगती है। गहने अच्छे नहीं लगते? हाँ? हाँ, लेकिन सुख की व्याख्या मेरे लिए क्या है? क्या मैं समझता हूँ सुख? मुझे क्या अच्छा लगता है वहाँ का? विकार नहीं है, आत्मा भरपूर है, आत्मिक आनंद है। अच्छा, और सर्वगुण संपन्न है, और हाँ, किसी के बारे में, किसी के प्रति भी कोई बुरा ख्याल, एक संकल्प भी ऐसा नहीं है। वो प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज है ना। बहुत अच्छा। और देही अभिमानी होंगे? नहीं, जो असली बात है वो बता ही नहीं रहे हो। स्वर्ग में क्या होगा? संपत्ति होगी, और वेरी गुड। बस 3 शब्दों में सार सुना दिया। जैसे बाबा ने 3 शब्द चुने, ऐसे इन्होंने भी 3 शब्दों में सुना दिया। ओके। लेकिन जैसे बाबा कहता है ना, वहाँ पे क्या होगा? हाँ, सतयुग में बच्चे कैसे होंगे, बड़े कैसे होंगे, हाँ, ताजपोशी कैसी होगी, वहाँ पे गार्डन्स कैसे होंगे, सारा बताया ना बाबा ने। कितना सुंदर वर्णन है। हाँ, एक मुरली में पढ़ रहा था कहीं, बाबा की बातें। स्वर्ग में कितना अच्छा, जैसे वो फेरी टेल्स होते हैं ना, वैसी कहानियाँ हैं सारी, सुंदर सुंदर सी। हाँ, जैसे देवताओं की ड्रेस आपने सुना है ना, जैसे नहाने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। सुना है आपने? पानी आएगा तो पानी कैसे आएगा? हाँ, सारे पहाड़ों से जैसे वो खुशबूदार, जैसे सुगंधित होता है ना, राजा महाराजाओं को जैसे वो गुलाब पुष्प वाला पानी होता था, वैसे सुगंधित जल से वो स्नान करेंगे। हाँ, ऐसी ऐसी अच्छी बातें हैं ना, अपने लिटरेचर में बहुत अच्छी अच्छी किताबें उसमें पढ़ना।
तो क्या होगा, स्वर्ग की को याद करेंगे तो वो स्वर्ग की बातें सच में मुख में पानी आएगा। खाएंगे तो कैसे खाएंगे, सोएंगे तो कैसे सोएंगे। अब पंछियों की आवाज़ उनको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करेगी, पत्तों की आवाज़ ऐसी होगी जैसे साज बज रहे हैं, चल रहे तो प्रकृति इतनी सेवा करेगी कि ऑटोमेटिकली रास्ता साफ कर देगी। हाँ, जैसे हम यहाँ रूम फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे जैसे वो पुष्पों की सुगंध ऐसी चलती रहेगी जैसे वो ऑटोमेटिकली जैसे वो वातावरण को सुगंधित कर रही है। तो ऐसी ऐसी बातें जब याद करेंगे तो कितना अच्छा लगता है। तो जब हम चल रहे हैं यहाँ भी, बाबा कहते हैं ना सुखधाम को याद करो, तो कैसे याद करो, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल है बाबा कहते हैं उसको कन्वर्ट करो, वहाँ पे सब नेचुरली कैसे होगा। तो क्या होगा, वो सुखधाम याद आएगा। यहाँ है, लेकिन बाबा कहते हैं ना नया घर जब बन रहा है तो उसका कितना ख्याल चलता है, पुराने से दिल हट जाती है, नए की तरफ जुट जाती है। जुड़ानी कैसी है, इन बातों के आधार से, ज्ञान के आधार से जो बाबा ने सुनाया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है, सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई। हाँ, बाबा कहते हैं ना, बस एक पॉइंट इतनी पावरफुल है कि बाबा कहते हैं अगर ये बात भी याद रहे तो भी मन मना भव है, अब घर जाना है बस। इसीलिए दीदी ने क्या किया, धुन लगा दी थी, बस अब घर जाना है, अब घर जाना है, और कोई बातें याद नहीं, क्योंकि यहाँ से फिर क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, डिटैच हो गए, सहज हो गया। हम चाहते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। हाँ, घर की भी खुशी है घर जाने की, और घर से फिर वापस राजधानी में आएंगे, वो भी खुशी है। तो इन ख्यालों में रहेंगे तो इन यहाँ की बातें मुझे प्रभावित नहीं करेंगी। दूसरी पॉइंट है, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। वह बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज बाबा ने खुशी की बात कही है। हाँ, तो आज सारे ब्राह्मण जीवन की हमारी खुशी के आधार क्या है, खुशी की क्या क्या पॉइंट्स बाबा ने सुनाई है, वो दिन भर उसका अभ्यास करना, सोचना इसके बारे में। मुझे आत्मा को मुझे खुशी में लाने के लिए क्या है, कौन सी बातें बाबा की मुझे इतनी अच्छी लगती है जो मुझे याद करके ही खुशी होती है। आज का वरदान है, आज बाबा ने विजय का मेडल, उसका स्वरूप कैसा, हाँ वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। 3 प्रकार के मेडल कौन से हैं, बाबा सुनाते हैं। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विस्तार है, विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, और फिर कौन सी, अच्छे से पढ़ के आए, फिर प्रकृति पर विजय। जब यह 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मन का बन सकेंगे। 3 प्रकार के मेडल कौन से हैं, एक तो स्व पर विजय, सर्व पर विजय और प्रकृति पर विजय। प्रकृति पर विजय, ऐसा लगता है प्रकृति पर विजय पाई है, हाँ या ना? हाँ, अच्छा, नहीं बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें सुनो। प्रकृति पर विजय पाई है, नहीं पाई है? अब अनुभव सुनाएंगे तो कहेंगे हाँ 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 सही है, सही। हाँ, प्रकृति पर विजय कैसे पाई है? हाँ, अच्छा, वो बहुत बड़ी, हाँ बड़ी बड़ी बातें है, वो छोटी छोटी बातें। बाबा के बच्चों को छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, माताएं देखो घर से निकलती है, बारिश का मौसम है, बाबा बाबा करते रुक जाती है, बारिश भी रुक जाती है। सेंटर पहुंच जाते हैं, यहाँ ज्ञान की बरसात, वहाँ स्थूल बरसात शुरू। होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, कौन करता है, बाबा करता है ना। हाँ, कभी कहीं जाना होता है सेवा के लिए, रुकते हैं, गाड़ी आती नहीं है, रुकते हैं, वेट करते हैं, फिर बाबा बाबा करते हैं, गाड़ी सामने खड़ी हो जाती है। होती है नहीं होती है, बाबा बहुत दर्द कर रहा है, सेवा कैसे करूँगी। हाँ, फिर बाबा बाबा करते करते सेवा हो भी जाती है, समझ में नहीं आता है ना। फिर सेवा होने के बाद चलता है कार्यक्रम इसका, चलो हिसाब किताब होता है ना। तो
तो ये प्रकृति पर विजय हुई कि नहीं हुई? दादी का ना बहुत अच्छा अनुभव, वृक्षांता दादी का, एक भाई ने उनके स्मृति दिन की सुनाया था। दादी जी जैसे सेवा के लिए जाते थे ना, तो एक बार ना जलगांव साइड कहीं गए थे सेवा के लिए, तो कहा कि वैसे बारिश का मौसम था और मतलब प्रकृति जीत आत्माएं क्या होती है ब्राह्मण जीवन में, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो कहा कि हम कुछ भाई बहने थे और छाते हमारे पास बहुत लिमिटेड थे, तो जोर से बारिश चल रही थी। कहा कि दादी ने क्या किया, दादी ने सब कुछ छाता देकर आगे रवाना कर दिया, बोला मैं आ रही हूँ, चलो आप चलो आप चलो आप चलो। और पता चला कि दादी के पास छाता ही नहीं बचा, बारिश के चक्कर में किसी को समझ में ही नहीं आया। तो वो भाई ने कहा कि हम जा रहे थे तो ऐसी पतली सड़क थी, तो पीछे इतना ध्यान नहीं चला क्योंकि आगे जाना था ना। तो कहा कि हम जब आगे चल रहे थे, चलते चलते जस्ट मैंने देखा कि दादी के पास तो छाता ही नहीं है, तो जस्ट मुड़ के देखा तो कहा कि इतनी जोरदार बारिश हो रही थी लेकिन दादी के ऊपर एक बूंद भी नहीं आई, एक बूंद भी नहीं आई, मतलब पूरा ड्राई। सोचो भगवान जिसकी छत्र छाया है, हाँ देखो प्रकृति चिद आत्मा की निशानी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने कितने हैं, है ना वंडरफुल बातें। हाँ हम सोचते हैं देखो सतयुग में देवता है प्रकृति जीता, नहीं बाबा यहाँ बना रहे, उसका एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत है ना। तो हमारा पुरुषार्थ किस तरफ चलना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो बाबा कहते हैं ऐसा मेडल प्राप्त करेंगे तो क्या बनेंगे, विजय माला का मन का बन जाएंगे ना। तो स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव, स्वभाव को श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से परिवर्तन करना। सारा व्यर्थ का किचड़ा जो है बाबा कहते भस्म कर दो, अभी इधर उधर व्यर्थ देखना नहीं है। हाँ घोड़े को कैसे लगाते ना वो, ताकि वो सीधा ही देखे, इधर उधर साइड सीन में नहीं जाए। तो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं, वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं पर विजय प्राप्त करेंगे तो उसका असर किस पे होगा, दूसरों पर होगा, है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, स्वमान में रहो तो सबका सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। प्रकृति अर्थात क्या, वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। स्लोगन है, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी है। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी है। राजयोगी की डेफिनेशन बाबा ने एक लाइन में बता दी, कोई भी कर्मेंद्रियों की चंचलता ना हो। आंखें तो बाबा कहते सबसे ज्यादा धोखा देती है ना, है छोटी सी लेकिन काम कितना बड़ा कर देती है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी गिरा देती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये स्थूल कर्मेंद्रिया चेक करना। जैसे बाबा कहते हैं ना, शाम को रात को सोने के पहले पूरा दरबार लगाना, चेक करना, आंखों ने धोखा दिया, कान से कोई गलत चीज सुनी, मुख से कुछ गलत बोला, हर कर्मेंद्रियों पर अटेंशन। तो ऐसा चेकिंग करते करते ही परिवर्तन हो जाएंगे। आज के लिए अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ रूहानी प्यार मिला है, बाबा का ज्ञान भी मिला, साथ साथ बहुत सारा प्यार भी मिला है। तो उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है। डबल प्यार मिलता है कैसे, बाबा का और ब्रह्मा बाबा का, अच्छा, और शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का, अच्छा। बाबा ने आज क्या कहा, हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। ये जो पालना मिल रही है ये क्या है, ये प्रभु प्यार है ना, दैवी परिवार की पालना मिल रही है ना, मिल रही है ना। हाँ तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार मिला तो क्या हुआ, खुशी मिली, आत्मा संतुष्ट हो गई, जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ तो पूरा बलिहार हो गए, बाबा ने जो कहा वो हाँ जी बाबा, है ना। तो प्यार ही चुंबक का काम करता है, खींच लेता है। हाँ दुनिया में भी देखते हैं ना, प्यार की खातिर क्या क्या नहीं करते, कितनी भी मुश्किलातें हो लेकिन उसको क्या करते हैं, पूरा क्रॉस करके चले जाते हैं। कितना भी बंधन डालो तो भी मर जाते तो भी दूसरा जन्म लेकर वहीं पहुंच जाते हैं। हाँ तो कितना आकर्षण होता है प्यार में, चुंबक की तरह होता है, खींच के लाता है ना। तो इसीलिए बाबा के प्यार में ऐसे बनना है। बाबा कहते हैं ना, क्षमा पर
पूरा बलिहार जाना है, तो फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, चुंबक का काम करता है। तो संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है, वही स्वर्ग में जाता है। संगम पर इस समय, हाँ, जीते जी मरना, हाँ, मतलब इस दुनिया का कुछ लेना देना नहीं, बस एक बाबा के लिए जीना, एक बाबा के लिए मरना। हाँ, तो बाबा कहते किसी से कोई फिर तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, कंप्लेन नहीं रहेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, 3 बार जब ओम शांति बोला तो क्या याद आया? बाबा याद आया। अच्छा, 3 ओम शांति अर्थात क्या? बाप दादा, 3 विजय। अच्छा अच्छा, लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने 3 डॉट याद दिलाए थे, याद है? हाँ, पहला डॉट क्या था? मैं आत्मा बिंदी, हाँ, बाबा बिंदी, और ड्रामा में जो बीता वो बिंदी। तो बाबा कहते हैं ना, ये 3 बिंदियों का तिलक स्वयं को देना है ना। तो दादी भी समय प्रति समय याद दिलाते थे, जानकी दादी जी। स्टार्टिंग कितना 3 बारी ओम शांति कहने से करते थे। हाँ जी, हाँ जी, बोल सकते हो आप। क्या है, मुंह चलता रहेगा तो आंखें बंद नहीं होंगी। हाँ, बोलेंगे हाँ जी, वेरी गुड। हाँ हाँ, बोलने में तकलीफ नहीं है ना। हाँ, जैसे उस दिन, हाँ, देखा आपने। हाँ, तो जैसे हम याद करते हैं, उस स्मृति से बोलते हैं। अभी तो ओम शांति बस बोलने के लिए मुख से बोले, है ना, लेकिन समझ के आधार से उस स्मृति से बोलेंगे तो क्या होगा, चेक करना। ठीक है, अभी वापस 3 बार ओम शांति बोलेंगे, लेकिन इस बार जब ओम शांति बोलेंगे तो याद करते हुए बोलना, ओम शांति। अच्छी सी आवाज होनी चाहिए ना, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, अब अच्छे से बताना मुझे, आपको कौन सा वाला ओम शांति अच्छा लगा? पहले बारी 3 बार बोला वो अच्छा लगा, या दूसरी बारी बोला वो अच्छा लगा? पक्का? हाँ जी, वेरी गुड। तो अगर हम इस पूरे ड्रामा को देखेंगे ना, तो ये ड्रामा, जैसे मैं समझता हूँ कि ये 2 शब्दों के आधार से ही बना हुआ है। दो शब्द कौन से? एक है, नहीं ओम शांति हो गया। भोले बाबा के भोले बच्चे है ना। कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब हम ओम शांति कहते हैं तो हो गया ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, 3 बिंदियां लग गई। अब ये जो ड्रामा हम देखते हैं, पूरा विश्व का नाटक, ये 2 शब्दों के आधार से। जब मैं आत्मा स्मृति स्वरूप हूँ तो मेरे पास सब कुछ है, सुख है, शांति है, संपन्नता है, संपत्ति, सब कुछ है। जैसे आपने कहा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, माना ऐसी कोई चीज़ नहीं जो देवताओं के खजाने में नहीं है, अप्राप्त नहीं है कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, ऐसे बाबा कहते हैं ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, माना सब कुछ है। अब उस समय आप देखेंगे, उनको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पीछे कहाँ से आए हैं, बाबा भी याद नहीं है, लेकिन स्वयं की स्मृति पक्की है। पक्की है कि नहीं है? अब उस स्वयं की स्मृति के आधार से ही देखो, आधा कल्प तक अपना पार्ट प्ले किया, बहुत खुशी से, संतुष्ट, संपन्न, भरपूर। लेकिन जैसे जैसे वो विस्मृति हुई, मैं आत्मा हूं ये भूल गया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, उस देहाभिमान में आ गए। देहाभिमान में आकर पकड़ लिया माया ने, रावण की राज्य शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, कितनी सारी बुराई आ गई। और धीरे 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 क्या हो गया, मेरी खुशी गायब हो गई, मेरे दुख की फीलिंग ज़्यादा बढ़ती गई। हाँ, भगवान को ढूंढने लगे, भटकने लगे, यात्राएं करने लगे, कितना कोशिश किया सुख शांति पाने की। बट ये सारा क्यों हुआ? बस वो स्मृति विस्मृति में परिवर्तन हो गई, बदल गई। अब बाबा फिर से आया है, तो बाबा क्या कर रहा है? यही कर रहा है। बस आप भूल गए थे, बाबा वापस आके याद दिला रहा है, तुम कौन हो, पहले याद दिलाया, तुम तो आत्मा हो। दूसरा स्मृति क्या है? तुम मेरे बच्चे हो। कितना सिंपल बात कही ना। तो वो बात जैसे सिंपल है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो स्मृति के स्विच को ऑन करती जा रही है। आज जैसे बाबा ने कहा ना, पुण्य आत्मा, हाँ, तो बाबा की एक बहुत अच्छी वाणी है, पुण्य आत्मा की निशानियां बताई, बहुत सुंदर। संकल्प शक्ति की सारी बातें बाबा ने कही कि आपकी पुण्य आत्मा की संकल्प कितने शक्तिशाली होते हैं, जैसे एक चुंबक का काम करते हैं,
है ना, भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देते, एक लाइट हाउस का काम करते हैं, स्विच का काम करते हैं, कितनी अलग अलग तरह से बाबा ने वो निशानियां बताई। आधार क्या है? हमारी स्मृति, संकल्प की शक्ति। तो अभी हमें करना क्या है? सारा काम काज करते हुए भी चेक करना है कि मेरी स्मृति क्या है। एक जैसे ड्रामा प्लान अनुसार रोल मिला है, पार्ट मिला है, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही वाइजैक में क्लास किया, और क्लास के बाद सब भाई बहनें मिलते हैं, एक माता जी मिले और कहा एक प्रश्न पूछना है। तो मैंने कहा क्या हुआ माता जी? कहा बेटे को जॉब नहीं है। अब मैं सोचा क्या करूँगा मैं, जॉब नहीं है तो अब ऐसे प्रश्न पूछते हैं माताएं। तो पूछा माता जी को कि आप पुरुषार्थ कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा। तो जब पूछा उनको, अमृत वेला एक्यूरेट कर रहे हैं, रोज़ रेगुलर नियमित रूप से, मुरली क्लास वाइट ड्रेस बैज लगा के रेगुलर आ रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, बाबा को भोग लगा रहे हैं, नुमा शाम योग करते हैं, चार्ट लिखते हैं, सारा बाबा ने जैसे श्रीमद प्रमाण कहा है, हर एक दिनचर्या में सारी टिक 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 चेकिंग, सारा परफेक्ट। अब मैं सोच रहा था, बाबा को पूछा, बाबा ये आत्मा तो सब कुछ कर रही है, इनको क्या कहेंगे? भारत माता शक्ति अवतार सामने है। तो एकदम से टचिंग आई। तो मैंने माता जी को पूछा, माता जी ये सब तो आप करते हो, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, स्थिति भी बहुत अच्छी है, आप दिन भर क्या सोचते हो? बेटे को जॉब नहीं है ना, जॉब नहीं है, बस यही सोच रहे। तो मैंने माता जी को कहा, देखो माता जी, हमारे टाइटल बाबा ने क्या दिया है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। जब ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा के लिए शास्त्रों में क्या गायन है? संकल्प से सृष्टि बची। अब हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को अमृत वेले से लेकर रात्रि तक याद करते हैं, तो बाबा सारी शक्ति आत्मा में भर रहा है, तो सारी शक्ति कहाँ आ रही है? हाँ नहीं, संकल्प में शक्ति आ रही है ना। हाँ, आत्मा में बाबा पावर भर रहा है वो, लेकिन शक्ति के कहाँ पर आ रही है? सारी संकल्पों में आ रही है ना। आ रही है कि नहीं आ रही है? आत्मा शक्तिशाली बन रही है, अर्थात क्या? मैं आत्मा के हर संकल्प में पावर आ रही है ना। तो अगर मैंने कहा कि आपके संकल्प कितने पावरफुल है, आपको पता है बाबा क्या कहता है? हमारे संकल्प से, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी हैं, तो सत्य की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, हमारे विकर्मों का विनाश कर रहे, प्रकृति को पावन कर रहे, विश्व का कल्याण कर रहे, अनेकों को ठिकाना देने का कार्य कर रहे। कितना कार्य कर रहे हैं? संकल्प कर रहे कि नहीं कर रहे? तो अगर आपने दिन भर यही सोचा कि बच्चे को जॉब नहीं, जॉब नहीं, जॉब नहीं, तो उसको जॉब लगेगी क्या? इतनी पक्की दीवार होगी, जो अच्छी ऑफर आनी होगी तो भी नहीं आएगी, मजबूत होगी ना दीवार वो, है ना। तो मैंने उनको कहा, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि बच्चे को बहुत अच्छी जॉब लगी, बहुत खुश है, बहुत अच्छे संग में है, बाबा की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं सोचते? जो हमें चाहिए वो सोचना चाहिए कि नहीं? अगर हम ऐसे उल्टे संकल्प चलाएंगे तो कैसे होगा? तो कहा मेरे से तो भूल हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी से चेंज कर दो। माताएं बहुत महान है, अपने संकल्पों से सारा खेल बना भी देती है। तो एक मधुबन का भाई कुमार अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा देता है, अपने मिला था, कहता है कि भाई जी आपको पता है मुझे यहाँ आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, हमारी माताओं ने योग लगाया कि ये नहीं जाए, और मेरी इतनी लगन थी, पापा ने छुट्टी दे दी कि आप जाओ सेवा के लिए। बोले हमारी माता ही योग कर रही थी तो मुझे चांस ही नहीं मिल रहा था जल्दी, मुझे बाद में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो ऐसे भी करते हैं। शुभ भावना बाबा क्या कहता है? मुझे किसी के पार्ट में इंटरफियर नहीं करना है, लेकिन अपने संकल्पों को विश्व कल्याण के प्रति यूज करना है, दूसरों को उठाने के लिए यूज करना है, किसी के लिए विघ्न नहीं बनना है। मेरे स्वार्थ के लिए मुझे किसी के जीवन को लकीर नहीं लगानी है। बाबा बनाने वाला है, बाबा देने वाला है, बाबा करा रहा है, तो मैं बीच में क्यों रुकूं? और एक बात हमेशा हमेशा याद रखना है कि देखो, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसके भाग्य में वो चीज होगी तो उसको वो मिलेगी। मैं किसी के पार्ट में कितना भी इंटरफियर करूं, अगर उसकी लाइफ में वो लिखा हुआ है ड्रामा में, तो उसको मिलना ही है। ठीक है, टेंशन तो नहीं है? सुन रहे हैं ना? हाँ,
तो संकल्पों के ऊपर विशेष 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 अटेंशन देना है। चलते चलते हम बहुत कमजोर संकल्प करते हैं, बहुत कमजोर संकल्प करते हैं। तो इसीलिए बाबा सबसे पहले हमारी वो स्मृतियों को चेंज कर रहा है कि अच्छी अच्छी बातें कैसे सोचें। और ब्राह्मण बनकर भी हम क्या करते हैं, हम खुद का नुकसान कितना कर बैठते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। फिर कहते हैं ना कि वो देखो हमारी ब्राह्मण जीवन की स्टेजेस देखेंगे ना, भट्टी चल रही है, पुरुषार्थ कर रहे तो एकदम हाई स्टेज पे, फिर नीचे एक आध दिन थोड़ा कुछ बात हो गई, नीचे चले गए, नहीं जाना सेंटर, नहीं पढ़नी मुरली, नहीं करना योग, ओम शांति, शांत हो गए, ठहरती कला में आ गए, उतरती कला में आ गए। नुकसान किसका हो रहा है? खुद का हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर एक ब्राह्मण की अवस्था है ये, मैं ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ किसी को, अपना बता रहा हूँ कि जैसे ऐसे होता है ना। बाबा क्या चाहता है, हमारा कर्व ऐसा जाए ऊपर, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे होता रहता है। तो हमें करना क्या है, हमें स्वयं पर अटेंशन देना है और विशेष हमारे स्वयं के संकल्पों पर ध्यान देना है कि काम करते हुए भी। और बाबा ने विधियां तो इतनी सारी दी है ना, कुछ एक समय के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे बाबा कहता है ना कि आप क्या करो, आप लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। चलते चलते समय के हिसाब से संकल्पों को कैसे चेंज करना है। हाँ, लौकिक जो भी कारोबार कर रहे हैं, हर एक चीज आंखों से जो देख रहे हैं उसमें अलौकिकता कैसे आए। जैसे बाबा कहते हैं आप कामकाज कर रहे हैं, कलम यूज कर रहे हैं, तो कलम यूज करते करते कमल यूज करो। कमल पुष्प समान बाबा मुझे बना रहा है। अब बैठे किस स्मृति में बैठे, कहाँ बैठे हो आप बताओ? हाँ, ऑडिटोरियम में मस्त अच्छी चेयर पे बैठे, कंफर्टेबल होके बैठे। कौन सा श्रेष्ठ स्थिति का आसन है? श्रेष्ठ स्थिति मेरे लिए क्या है? बाबा के सम्मुख बैठे। लेकिन अभी बोला तब याद है, गॉडली स्टूडेंट है, वेरी गुड। तो ये बात है, अगर करते तो अच्छे से याद आता। अपने को कौन से आसन पर स्थित करते, जैसे योगी है ना, पहले अपने आसन का ध्यान रखते। मैं जैसे आप संकल्प करो, अगर मैं बाप दादा की गोदी में बैठा हूँ, बैठी हूँ, कितना अच्छा लगेगा। हाँ, बच्चे को माँ बाप की गोद में कितना सेफ फील होता है। तो कहाँ भी बैठते हो तो अच्छी स्मृति अपने साथ इमर्ज करो। भले बाबा के सामने बैठे हैं, बाप दादा के कमरे में बैठे हैं, वतन में बैठे हैं, हाँ, अच्छी अच्छी बातें अपने को याद दिलाओ कि मैं कहाँ हूँ। चल रहे रास्ते पर अकेले चल रहे तो बाप दादा के हाथों में हाथ देकर चल रहे। हाँ, मनी मन जैसे संकल्प चलते तो सारा समाचार बाबा को देते देते सुनाते सुनाते चलो ना। अच्छी अच्छी बातें बाबा को भी सुनाओ ना, बाबा को वो अच्छा लगता है। हाँ, दिल का साज बाबा को बच्चों का बहुत अच्छा लगता है। तो ये बातें मेरी अंदर ही अंदर बाबा के साथ होती रहेगी तो मेरा मन बाबा में मन मना भव रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, तो ये बातें करनी होती है बाबा के साथ। उठाया फोन और कर ली बातें, आधा घंटा चली गई, वेस्ट हो गया। बाबा के साथ जोड़ेंगे तो जमा होता जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, रास्ते पर चलते हैं, कितनी सारी गाड़ियां दिखती है, गाड़ी के चक्के दिखते हैं नहीं दिखते हैं, व्हील्स दिखते हैं ना। तो वो व्हील देखते देखते क्या याद करो, स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र याद करो। इतने सारे पेड़ दिख रहे हैं विशाल बड़े बड़े, अभी थोड़े बहुत रह गए, जितने भी है देखो उनको, क्या याद आएगा, कल्प वृक्ष को याद करो। तो ये लौकिक को अलौकिक में कैसे परिवर्तन करना है बाबा ने सिखाया है, उसको यूज करना है उस विधि से। तो बाबा कहते कर्म करते करते फिर क्या होगा, ये कर्म योगी वाली अवस्था में हम आ जाएंगे। समझ रहे हैं? हेलो, हाँ, मतलब सुन रहे, सोच रहे हैं कैसे करें। हाँ, ये सारी बातें ना बाबा की सिखाई है। बाबा की मुरलियों में 1969 के आई थिंक सेकंड लास्ट या थर्ड मुरली में है, ये सारा लौकिक और अलौकिक में कैसे परिवर्तन करना है उसकी विधि बाबा ने सुनाई है। तो उसके आधार से जैसे हम स्पार्क में भी काफ़ी अभ्यास करते रहते अच्छे से, तो आप निकालो 10-12 बातें दिन भर में कौन कौन से रेगुलर एक्टिविटीज़ होते हैं। नहाना है, खाना है, सोना है, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई विशेष काम कर रहे, ऐसी लिस्ट निकालो और उसको क्या स्मृति में लानी है वो लिखो। तो उससे क्या होगा, मेरा पुरुषार्थ और अच्छा होता जाएगा। जो व्यर्थ चलता है वो व्यर्थ के लिए मार्जिन नहीं रहेगी। हम लिखते हैं सोमान, लिखने का क्या होगा, कंडीशनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज कैसे करना है। हाँ, वो लिखने के टाइम तो लिख रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और फिर चल रहा है मन में इसने ऐसा किया वैसा किया ये हुआ वो, क्या फायदा वो सोमान का। सोमान ऐसा उठा रहा है लिखते लिखते, और ये वापस आप क्या कर रहे हो, ऐसी ऊंची चोटी पर जाते हो और वहां से अपने आप को ही धक्का दे देते हो। सोचो कैसी हालत होगी। फिर कहते सोमान काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने परहेज बताई वो तो कर ही नहीं रहे, बाबा ने कहा व्यर्थ से मुक्त रहना है आपको,
वो तो किया ही नहीं, तो कैसे काम करेगी दवाई? होगा क्या ऐसा? इसीलिए बाबा कहता है अभी टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन प्लीज, सिंपल। और पुरुषार्थ में ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा सीरियस होना है, हाँ ये तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, अलग अलग प्रकार के वैरायटी ब्राह्मण बताता हूँ मैं आपको। आपने भी देखे होंगे, जो होते बहुत योगी होते हैं। हाँ बिल्कुल, आंखें अच्छी है, हाँ लेकिन ऐसे चाइनीज की आंखें होती है ना, ऐसी छोटी छोटी आंखें करके चलेंगे, मैं योग में हूँ, योगी हूँ। ऐसा योगी नहीं होता है। कभी कोई दादी को देखा है आपने चलते चलते गिर जाए? करना है ऐसा? नहीं, अंदर में मेरी अवस्था, मेरी स्मृति बाबा के साथ जुड़ी, वो योग है, दिखावे का योग नहीं। और कोई ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी मना ऐसी ही गुनगुन करेंगे, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, योग में बैठो नहीं मुझे जाना है, ज्ञानी तो आत्मा। हाँ ऐसा भी नहीं बनना है। और कोई ऐसे होते हैं जो आए मुरली क्लास में, किसी ने कहा चलो चले गए, क्लास में बैठो बैठ गए, हाँ चलो नमाज शाम का योग, चलो बाहर घूम के आते, चले गए। अलबेला, अलबेला ब्राह्मण, नाम का ब्राह्मण, सफेद वस्त्र तो पहन लिया, बैच तो लगा दिया, ज्ञान तो ले लिया, लेकिन पुरुषार्थ ओम शांति, स्वयं की कुछ पड़ी ही नहीं है, बाकी लोग चला रहे, मजबूरी से चल रहे, ऑप्शन नहीं है, आ गए वापस जा नहीं सकते, फंस गए, तो ऐसी उन्नति कैसे होगी? हाँ दादियों की बातें ना सुनते हैं, बहनें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं। हाँ तो बोईसर में सेवा का चांस मिला, तो वहाँ की बहनें दादियों के अंग संग रही काफ़ी, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाती है। तो एक बारी जागृत दीदी ने जानकी दादी के कुछ अनुभव सुनाए थे, बहुत अच्छे। कहा कि दादी का, जैसे बाबा कहता है ना, ब्राह्मण जीवन में सारा खेल जो है ना, सारा बैलेंस का है। बैलेंस समझते हैं ना? हाँ बाबा कहते हैं ना, जैसे मुरली में बाबा ने कहा था एक बारी, बैलेंस का खेल देखने के लिए कितना हम रुचि से जाते हैं, सर्कस में जाते हैं ना, तो सारा खेल क्या है? बैलेंस का है। हमारा भी क्या है? स्मृति विस्मृति, लौकिक अलौकिक, है ना? तो ये सारे बैलेंस का खेल है, तो हमें ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बारी सुना रहे थे कि जैसे दादी को किसी का हल्का सा भी वो चेहरा थोड़ा सा दिल शिकस्त रहा, टेंशन वाला, अच्छा नहीं लगता था, तो दादी तुरंत चेंज करते थे। तो एक दो अनुभव छोटे छोटे, जैसे कहा कि दादी यूजुअली आते थे लंदन से, तो 4 बजे उनका आने का टाइम रहता था, तो मोस्टली बहनें रेस्ट में होती थी, एक हाथ बहन को सेवा दे दिया दादी को रिसीव करने का। अब कोई नई बहन है, कोई पुरानी है, कैसी है, अब होता ऐसा है कि दादी जी को रिसीव करना है, तो हल्का सा वो आता है, सारा ध्यान से करना है, दादी को अच्छे से पहुंचाना है, तो अटेंशन रखना पड़ता है, तो हल्का सा चेहरा शायद होगा टेंशन में। तो एक बहन ऐसे ही दादी को रिसीव करने के लिए गई, वो व्हील चेयर पर, और दादी ने देखा उनको। और वो दादी ने देखा, वो बहन को बोला तुम मुझे जानती है? अब वो बहन का चेहरा एकदम खिल गया, इतनी बड़ी विश्व की दादी, और दादी को कौन नहीं जानता। तो एकदम क्या हो गया, वो टेंशन बिल्कुल गायब, मुस्कान आ गई चेहरे पे। दादी ऐसे कैसे पूछ सकते? हाँ कहाँ। और एक बार ऐसे ही हो गया, हाँ रमणीकता जो होती है ना, जहाँ पे प्योरिटी होती है ना, बहुत इनोसेंस होता है, निरागसता। छोटे बच्चे कैसे होते हैं ना, इतनी सी बात हो गई, थोड़ा सा मायूस हो जाएंगे, तुरंत अगले क्षण हंसते खेलते। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे, ज्यादातर बच्चे कैसे होते हैं? हंसते हुए रहते हैं, क्योंकि पुरानी कोई बातें पकड़ कर नहीं रखी है, किसी के बारे में कोई गुस्सा जेलसी वाली कोई नेगेटिविटी का इतना सा भी फीलिंग नहीं रहता है ना? तो वो प्योरिटी की पर्सनालिटी क्या होती है, वो एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार ऐसे हो गया, दादी को रिसीव करने के लिए एक बहन आई, कहाँ वो झुकी, और वो बहन की ना चोटी थोड़ी मोटी थी, लंबी थी, रस्सी जैसी। अब वो बहन झुकी बेचारी, तो वो चोटी सामने आ गई, दादी बैठे थे, दादी के हाथ में आ गई। तो कहा कि दादी ने ना ऐसे खींचा, और खींच के बहन को पूछ रही असली है? तो कितनी रमणीकता होनी चाहिए जीवन में। ब्राह्मण है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गंभीर है, सीरियस है, नहीं, हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। बाबा को भी यही चेहरे अच्छे लगते हैं ना। बाबा भी क्या कहता है, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? खुश, खुश होना चाहिए कि नहीं? तो अगर हंसते हुए चेहरे हैं, तो बाबा कहते हैं ये चेहरे बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। देवी देवताओं के चेहरे देखो, कोई सीरियस दिखा आपको? बाबा कहते हैं ना, अगर आपके सीरियस चेहरे है, भयानक है, तो वो देवी को भी भयानक कर दिया उन्होंने। लेकिन मेजोरिटी कैसे है? मुस्कुराते हुए,
कितना स्मित हास्य है, सुंदर है ना, आकर्षक लगते हैं। तो हमें ऐसा बनना है ना। हाँ हाँ, दादियों की बातें तो बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन बाबा ने हमें, ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, दादियों को देखा। दादियों को देखा तो उन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा हमें अपने जीवन में करना है। ज्ञान समझना है, ज्ञान समझते हुए, बाबा कहते हैं ना, अपना पार्ट समझते हुए अपने को संभालना है। ध्यान रखना है कि कोई छोटी मोटी बात से मेरी डिससर्विस तो नहीं हो रही है, हम बहुत ज्यादा रिजिड तो नहीं हो रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ऐसा नहीं कर, ऐसे नहीं होता। बैलेंस। और ये बैलेंस रखने के लिए हमें अपने आप को अटेंशन देना होगा, अपने आप को बिजी करना होगा। किस बात में बिजी करना है? बाबा कहते हैं गॉडली स्टूडेंट हो ना, तो आपका एक ही काम है। एक अव्यक्त मुरली में एक वर्ड में बाबा ने एक सेंटेंस पूरा किया। बाबा कहते हैं आपका काम क्या है? सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। इतनी बार बाबा ने उसको एम्फसाइज किया, अंडरलाइन कर। दादियों को देखा ना, हमेशा हर दादी का आप देखेंगे थोड़ा फ्री टाइम मिलता, मुरली। जानकी दादी भी प्लेन में जा रहे हैं लेकिन वो टैब पे क्या कर रहे हैं? मुरली। हाँ, कोई सेवा पर जाते, थोड़ा फ्री समय मिला, उठाया मुरली, पढ़ना शुरू कर दिया। हम क्या करते हैं? अपने को देखना है। थोड़ा टाइम मिला, हम क्या देखते हैं? ये खुद की चेकिंग है, ठीक है? किसी के लिए नहीं कह रहे पर्टिकुलर, सबके लिए है ना? तो हमें पढ़ाई के लिए कितना प्यार है। शुरू में जब मैं ज्ञान में आया ना, तो ज्ञान में आया तो गुलजार दादी जी के क्लासेस बहुत सुनता था। आते जाते इतना अच्छा लगता था। दादी की बातें इतना प्यार से बोलती थी जैसे कोई दादी अपनी समझा रही है बच्चे को। छोटी छोटी एग्जाम्पल लेकिन बहुत बड़ा राज। तो वो सुनते सुनते अमृत वेला पक्का हो गया। दूसरा, अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ना पक्का हो गया। अव्यक्त मुरली कुछ ना कुछ पढ़ो, क्योंकि अपना योग करने के बाद जैसे अपना मन शांत हो जाता है ना, एक अच्छी स्थिति में रहता है ना, तो उसमें ज्ञान के बीज डालो। पढ़ो, कुछ ज्ञान की बातें पढ़ो, और विशेष मुरली पढ़ो, और कुछ नहीं पढ़ो, मुरली पढ़ो। मुरली पढ़ेंगे तो वो बातें इतना गहराई में उतर जाएंगी, आप उसका स्वरूप बनते जाएंगे। सिंपल है। वैसे ज्ञान नहीं याद आएगा, लेकिन आपने योग करने के बाद जो बातें आपने पढ़ी है उसको आत्मा एकदम समा के रखती है, और वो हमारी आत्मा की शक्ति बन जाती है। और फिर समय, जैसे आपका दिन भर में दिनचर्या ऐसी रही सुबह की, तो क्या होगा? जब दिन भर में कोई बात आती है, आप पढ़ते रहेंगे, तो आपको सबसे पहले बाबा की बात याद आएगी। सबसे पहले बाबा की बात याद आएगी। और बाबा क्या कहता है? कोई भी परिस्थिति के बीच में अगर आपको ज्ञान की कोई भी पॉइंट याद आती है, तो वो आपका क्या है? तीव्र पुरुषार्थ है। और उनकी बातें तो बहुत इजीली याद आती है, लेकिन बाबा की बात मुझे पहले याद आए। एक कुमार ने बहुत अच्छी बात सिखाई मुझे। हम जब शुरू में जब IT विंग की सेवाओं में जाते थे या कहीं जाना आना होता था, तो एक बार ऐसे ही हो गया, गाड़ी का एकदम जोर से ब्रेक लग गया और एकदम बाबा करके चिल्लाया। तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मेरा अटेंशन क्या आ रहा है? बाबा याद आ रहा है या बोल रहे आई ग बाप ग? कौन याद आ रहा है? बाबा, है ना? अचानक भी कुछ हो जाता है। बाबा कहते हैं अचानक का पार्ट है, 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। तो उस समय मेरी स्मृति क्या है? बाबा है। इतना बाबा को अंदर समाया है। पुरुषार्थ तो 1 ही सेकंड का है। बाबा कहते हैं समय तो 1 ही सेकंड में खत्म होने वाला है ड्रामा अपना। तो मुझे बाबा को इतना अंदर दिल में समाना है, बिठाना है, ताकि मुझे समय पर सिर्फ बाबा याद आए। ध्यान रखना होगा ना हर बात का। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, इनमें जो उलझ जाते हैं, तो उसमें अपने को उलझाना नहीं है। उसके लिए बिजी कैसे करना है? ज्ञान में, योग में। और योग में बिजी रखने के लिए एक अनुभव मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। दादियों का एग्जाम्पल सुना रहे थे ना, तो ये बहन ने अनुभव सुनाया। कहानी सुनेंगे पहले, मैं फिर अनुभव सुनाता हूँ आपको। कहानी सुनेंगे? कहानी सुनने के लिए तो एवर रेडी रहते।
मेरा पता नहीं ये संस्कार बन गया है, जो जो अच्छी बातें लगती है ना वो सारी सुनाना बहुत पसंद आती है। अपने जीवन के अनुभव तो है ही, लेकिन जो सुनाए हुए अनुभव है जिससे बहुत प्रेरणा मिली, जिसको प्रैक्टिस किया, वो बातें सुनाना और अच्छा लगता है मुझे। तो एक कहानी मुझे बहुत पसंद आई, एक बहन ने सुनाई। हमारी बहनें बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाती हैं। मैं बताया दीदी को, आपने उस दिन एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे दिए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी रामायण का वो एपिसोड है जहाँ पर थोड़ी अलग स्वरूप की कहानी है। ये भी कहानी सुनाते हैं, तो ये थोड़ा अलग स्वरूप की कहानी है। वैसे कहानी तो हमारी ही है सबकी। बाबा जैसे मुरली में अलग अलग एग्जाम्पल्स देता है, टाइटल्स देता है, कहानियों से बाबा कहते हैं ना, आप कौन हो, आप तो सीता हो, आप तो पार्वती हो, तो ऐसे एग्जाम्पल्स देता है ना बाबा। तो कहा कि ये सीता की कहानी है। ये सीता कौन है? सीता आत्मा सीता है। राम कौन है? राम कौन है? शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा पक्का शिव बाबा राम है। हाँ, माता है तो यहाँ कहती है शिव बाबा राम है। उनका मोबाइल निकालो जरा, पता चलेगा कौन सा राम बैठा है उनके वॉलपेपर पे। एक माता सेंटर पे ऐसी देखी मैंने, बोला मेरा तो बाबा बाबा करते रहते हैं। मैं बोला कौन सा बाबा लगा के रखा है, किसको याद करते हो दिन भर? तो ये कहानी कुछ ऐसी है, रामायण का वो एपिसोड जब रावण सीता का हरण करने के लिए आया। अब जब रावण ने साधु का वेश धारण किया, तो कहते हैं कि जब वो सीता के सामने आया, प्रकट हुआ या जो भी है साधु के वेश में, तो रावण को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि मैं जो हूँ इनके सामने तो मैं छिप नहीं सकता। ये उसको कंफर्म पता था कि ये शक्ति स्वरूपा है और इसके सामने किसी का भी छल कपट या कोई भी भेष अलग स्वरूप में भी आ जाए तो भी छिप नहीं सकता है, बिकॉज ये राम की सीता है ना। तो कहा कि उसको ये बात अच्छी तरह से पता थी, और जब वो सामने गया तो सीता को भी झट समझ में आया कि ये साधु नहीं है, ये तो साधु के वेश में रावण आया है, और उसके आने का प्रयोजन भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो जैसे वो सामने आया तो उसने अपने आने का इंटेंशन, उद्देश्य सारा बता दिया, क्यों आया, कि मैं आपको हम मेरे साथ ले जाने आया हूँ। तो सीता ने कहा कि अगर ये बात राम को पता चले तो तुम्हारा यही वध हो जाएगा, यही विनाश हो जाएगा। तो रावण ने कहा कि ये बात तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा वध जो है वो श्री राम के हाथों ही होना है। लेकिन रावण ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे राज्य में आओ, ताकि मेरा विनाश तो राम के हाथों होना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी राजधानी जो है, राज्य जो है, वहां के सभी जो है रावण के राज्य में, उन सभी का कल्याण हो जाए। अगर मैं यहाँ पर रुका, मेरा यहाँ विनाश होगा तो सिर्फ मेरा ही कल्याण होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आओ, ताकि राम आपको ढूंढते ढूंढते मेरी राजधानी में आए और मेरे साथ साथ सबका कल्याण करे। और फिर उसने विशेष महिमा की और विशेष एक वर मांगा सीता से। कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वध तो पक्का है कि राम के हाथों होना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा संपूर्ण विनाश जो है रावण राज्य का, वो आपके द्वारा हो। तो कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो राम और रावण का युद्ध हुआ। तो सभी को पता है किसने किस पर विजय पाई। रावण का विनाश हो गया, है ना, दो युद्ध में। तो कहते हैं कि जब राम ने रावण को मारा तो वो कुछ समय के बाद वापस जिंदा हुआ, और जिंदा होने के बाद फिर कहते हैं कि सीता ने भद्रकाली का रूप लिया और फिर उसका संपूर्ण विनाश किया। ठीक है, समझ में आया? अब ये सीता कौन है? मैं आत्मा सीता हूं। कहाँ फंसी हूं? रावण के राज्य में फंसी हूं। राम कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा आया किसके लिए? बाबा कहते मैं सिर्फ तुम बच्चों के लिए आया हूं। शिव बाबा सिर्फ मेरे लिए आया है नहीं आया है? मैं फंसी हुई सीता, मुझे निकालने के लिए शिव बाबा आया है इस रावण की राजधानी में, पराये राज्य में आया। बाबा कहता है अब मुझे वापस ले जाने आया। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे कहानी में क्या सुनाते हैं, बाबा ने तो मुझे पहचान लिया, ये जो है जैसे ये मेरे बच्चे हैं, मैले हो गए हैं, रावण राज्य में खराब हो गए हैं, गुण अवगुण में परिवर्तन हो गए, सारा हो गया। लेकिन बाबा कहता है कि ये तुम मेरे हो। श्री राम ने सीता को पहचान लिया लेकिन स्वीकार नहीं किया। उसको क्या करना पड़ा? अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो ये अग्नि परीक्षा कौन सी है?
बाबा कहते हैं तुम्हें मेरे साथ योग लगाना होगा। और योग भी कैसा हो? बाबा कहते हैं, एक शब्द यूज करते हैं, बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग हो। वो ज्वालामुखी योग में जब मैं आत्मा तपूंगी, मुझे आत्मा के विकर्मों को विनाश करूंगी, विकारों को भस्म करूंगी, तब जाके वो श्री राम मुझे स्वीकार करेगा और अपने साथ वापस घर ले जाएगा। समझ में आ रहा है? अब वापस ले जाएगा और कहाँ भेजेगा वापस? सुखधाम में। हाँ, वहां पे सच्ची सच्ची दीपावली होगी, हर एक का दीप जो है जगा हुआ होगा। हाँ, तो ये कहानियां बाबा कहते कितना एक्यूरेट यादगार है हम बच्चों का। अब इसको योग में यूज करना है। योग में कैसे यूज करेंगे? हाँ, बैठो इस स्वमान में, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा सच्ची सच्ची सीता हूँ, पतिव्रता हूँ, पिता व्रता हूँ। जाओ बाबा के पास, परमधाम घर में जितना ज्यादा समय हम रह सकते हैं वैसे रहना है ना, तो उसके लिए क्या करो? अच्छा विजन तैयार करो। लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया देखो, अग्नि समान जैसे वो किरणें मेरे सामने है। मैं आत्मा सीता मेरे राम के पास जा रही हूँ, उस अग्नि में मैं तपती जा रही हूँ। मेरे अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो रही है, सारे अवगुण छोटे छोटे अंश रहे हुए हैं रावण के, वो सारे भस्म होते जा रहे हैं। मैं बिल्कुल सुंदर स्वच्छ, हाँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बिल्कुल प्योर बनकर मैं बाबा के पास पहुंच गई। बाबा की लाइट में बाबा मुझे असीम शक्तियों से भरपूर कर रहा है, मुझे आत्मा का श्रृंगार कर रहा है, मुझे खुशी से भरपूर कर रहा है। श्रृंगार करके वापस आ जाओ, तो कितनी अच्छी अवस्था रहेगी बैठे बैठे। सुन रहे ना? हाँ, गई गई, हाँ, गई तो नहीं आत्मा उड़कर वहीं। हाँ, कहानियां तो अच्छी लगती है ना, लेकिन इन कहानियों का आधार लेना है अपने मनन के लिए, अच्छा चिंतन करने के लिए, बाबा के साथ जोड़ने के लिए। तो ऑटोमेटिकली पंख मिलेंगे तो उड़ते उड़ते कहाँ जाएंगे? अभी सुनते सुनते कहीं और बुद्धि का योग गया गया नहीं, तो ऐसे अपने को बिजी करना है। ये बाबा कहते हैं ऐसा चिंतन करो, ऐसा मनन करो, अपने को सशक्त बनाओ, शक्तिशाली। कोई आधार नहीं, एक बाबा आधार, सच्चा सच्चा, पक्का पक्का। और तपस्या करनी है तो तपस्या के समय हमें अटेंशन चाहिए। अटेंशन कैसा? एग्जाम्पल, हम सभी को पता है जानकी दादी का और गुलजार दादी का आपस में कितना स्नेह का कनेक्शन था या नहीं था? जैसे आती थी तो ऐसा लगता था मैग्नेट आ रहा है। हाँ, बहुत स्नेह का कनेक्शन। हाँ, तो एक बारी कहते हैं कि पार्ला सेंटर में जैसे गुलजार दादी और जानकी दादी जब आते थे, तो जानकी दादी का हमेशा फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और फोर्थ फ्लोर पे गुलजार दादी का अकोमोडेशन रहता था, वहाँ पे उनका रहना था। तो एक बारी ऐसे हुआ कि जानकी दादी थे, दोनों दादियाँ थे, तो जानकी दादी की तबीयत थोड़ा नरम गरम रहती थी, डाइजेशन के थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, चेस्ट में पेन होता था। तो उस दिन काफ़ी तकलीफ हो रही थी दादी को, चेस्ट पेन हो रहा था। तो कहा कि दादी को इतनी ज़्यादा तकलीफ थी कि मतलब जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द में थे, बहुत तकलीफ हो रही थी, तो रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे, काफ़ी बेचैन थे। तो कहा कि दादी को पता था कि गुलजार दादी जी भी है, तो उन्होंने, दादी ने कहा दादी को मैसेज देना, मिलना है। तो मैसेज दिया दादी को मिलने बुलाया। गुलजार दादी ने सुना और हाँ जी किया। हाँ जी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस दिन कोई कारण से उस लिफ्ट जो थी वो काम नहीं कर रही थी। अब बहनों को टेंशन, दादी को मिलाना है, ऊपर से नीचे कैसे लाए? हाँ, दादी को तो वैसे अशरीरी है तो आ जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, मिलने बुलाया है तो फिर कैसे लाए दादी को? दादी का भी तबीयत अगर देखेंगे तो काफ़ी नाजुक था, गुलजार दादी का भी। लेकिन दादी को जब बताया कि दादी जी लिफ्ट काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे जाना होगा, तो दादी ने कहा चलेंगे, दादी से मिलने जाऊंगे। तो ऊपर से दादी को नीचे लाया गया बहुत ध्यान से, और जैसे ही दादी ने एंटर किया, कहते हैं वो रूम का पूरा वाइब्रेशन ही ऐसा चेंज हो गया जो बिल्कुल लाइट हो गया। और दादी के पास जब दादी बैठे, गुलजार दादी बैठे, हाँ, दादी जी लेटे थे, तो दादियाँ जैसे होते हैं ना, बच्चों को बहुत प्यार से सहलाती है, हाँ, तो उनको दृष्टि दे रहे थे और कहा कि ऐसे चेस्ट पर है ना, हाथ रखते रखते उनको सहलाते रहे, दृष्टि देते रहे, काफ़ी टाइम तक दृष्टि दिया। और कहा कि उसके बाद जानकी दादी जी इतना आराम से सोए, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
लेकिन बहुत बहुत दर्द में थे, बहुत पेन में थे, लेकिन उसके बाद में जैसे वो कुछ इस तरह से गायब हो गया जैसे कुछ था ही नहीं। फिर गुलजार दादी ने सभी बहनों को कहा कि अगले दिन अमृत वेला सभी संगठित रूप से करेंगे और विशेष दादी के प्रति योग करेंगे। तो कहा अगले दिन हमने देखा हमारी आंखों से गुलजार दादी जी जब बैठे थे स्टेज पर, तो दादी जी सभी बहनों के साथ योग करा रहे थे, विशेष दादी के प्रति योग चल रहा था। तो कहा दादी जी इतना अटेंशन में बैठे थे कि ये कोई सपोर्ट नहीं लिया, सीधे बैठे बिल्कुल। आपने देखी होगी ना दादियों की फोटो बाबा के सामने कैसी है, मम्मा के सामने दादी का देखा है फोटो, हाँ प्रकाशमणि दादी जी की बिल्कुल स्ट्रेट। तो तपस्या का समय है तो कितना अटेंशन दिया। कहा कि हमने देखा 40 मिनट्स तक ऐसा वाइब्रेशन था, ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल अशरीरी स्थिति, इतना लाइट वातावरण कर दिया कि ऐसा लग रहा था ये टाइम ऐसे ही चलता रहे। तो देखो दादी जी इतने ऑपरेशन होने के बावजूद अगर तपस्या के समय इतना अटेंशन दे सकते हैं तो हमें तो बहुत अच्छे हैं। किसी के हुए 10-12 ऑपरेशन? हल्का सा यहाँ दर्द होता है, नहीं आज नहीं आऊंगी, क्लास में भी पहुंचना लेट पहुंच जाते हैं, योग के टाइम तो बिल्कुल नहीं आते। तो ये होगा, चलेगा ऐसा? अगर भगवान ने मुझे चुना है, हाँ, तो उसका रिटर्न भी तो देना है। जिस काम के लिए चुना है अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको क्या कहते हैं दुनिया में लोग, क्या कहते हैं आप बताओ? हेलो शब्द बोलना भी अच्छा नहीं लगता ना, नहीं बोलूंगा मैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते आप समझ में आया आपको? तो भगवान ने मुझे जिम्मेदारी क्या दी है? बाबा ने कहा आपका काम क्या है? ज्ञान सूर्य से ज्ञान सूर्य की किरणें लेना और सारे विश्व में फैलाना, बाकी सारी सेवाएं निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है, नामापूर्ति है, उसमें कुछ नहीं रखा है। समझ में आ रहा है? ये पार्ट चलते चलते ऐसे खत्म हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन करना क्या है, मुझे अपने लिए वो समय निकालना होगा, अपने स्व पुरुषार्थ के लिए, स्व उन्नति के लिए, स्व स्थिति बनाने के लिए मुझे वो टाइम निकालना है। आपको कोई प्रोग्राम दे तो करेंगे, ये वाला काम अभी नहीं चलेगा। अभी जैसे देखो गणपति का सीजन है, किस किस को अंदर से संकल्प आया कि मैं चलो 10 दिन का स्वयं एक अपने लिए भट्टी करूं? बस एक आत्मा पूरे क्लास में। तो ये कब करेंगे? सभी बाबा के योगी बच्चे हैं ना, राज योगी है, राज ऋषि है, तपस्वी मूर्त है, अच्छे अच्छे टाइटल्स कितना सुनने में अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन ये करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। हाँ, तो अपने लिए भट्टी का प्रोग्राम बनाओ, आओ क्लास में, देखो इतना अच्छा स्थान बाबा ने दिया है, बाबा का रूम इतना अच्छा है, दीदी से टाइम ले लो, विशेष आकर योग करो। घर में नहीं होता है ना, यहाँ आकर करो तपस्या। कहो दीदी को, नहीं दीदी हम यहाँ बैठकर योग करना चाहते हैं, आपको सहयोग नहीं देंगे क्या? ये स्थान का लाभ उठाना है ना। बाबा कहते हैं बाबा का हर घर इतना शक्तिशाली हो, वाइब्रेशंस इतने अच्छे करो इसके कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली खींच कर आत्माएं आए। अभी जो आती है बाबा कहते हैं उनको और अच्छी लाइट मिले, और अच्छा उनको सहयोग मिले। आधार ढूंढ रहे हैं ना, उनको आधार दिखाई दे। वो किस आधार से होगा? ये वाइब्रेशंस उनको खींच कर लाएंगे। और इसको बनाने के लिए बाबा ने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? हम सभी को दी है जो इस स्थान पर रहते हैं। किला मजबूत करना है ना सबको मिलके। तो बाबा ने जिस स्थान पर रखा है वो क्यों रखा है? बाबा कहते हैं सेवा के लिए रखा है। ठीक है, तो अपने लिए प्रोग्राम बनाना, 10 दिन का, 8 दिन का, भट्टिया करते रहना। कोई प्रोग्राम मिले तो नहीं, अगर आप अच्छे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर तपस्या करते रहेंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार है, आपके संबंधी है, हाँ, आसपास की जो आत्माएं हैं उनको बहुत 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 सहयोग मिलता है। आपकी स्थिति सेवा करती है। मैं हमेशा एक बात मैंने ऑब्जर्व की है कि अगर कोई भी कितना भी, चाहे वो नामी ग्रामी हो, शक्तिशाली हो, या कैसी भी आत्मा हो, अपने आप को ऊंच समझने वाली दुनिया के हिसाब से भी, कोई भी आत्मा को अगर झुकाना है तो वो ऐसे नहीं झुकेगी, वो आपकी स्थिति के आगे झुकेगी। अगर चाहे वो उम्र में छोटा है, ज्ञान में नया है, पुराना है, जैसा भी है, लेकिन आपकी स्थिति जितनी ऊंची होगी उतना, बाबा कहते हैं ना, हर आत्मा आपके आगे स्वयं झुकेगी, उसको बोलना नहीं पड़ेगा आपको। तो इसीलिए अपने को ऊंचा उठाना है,
अपने को अपने ऊपर अटेंशन देते हुए हमें देखना है कि मेरी उन्नति किस बात में है। जो बाबा कह रहा है वो मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रही, चेक करना है। टेंशन तो नहीं आ रहा आपको सुन सुन के? पक्का? हाँ, सिंपल है, ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन करते रहेंगे ना। और देखो दादियों का जैसे शुरू शुरू में यज्ञ में हमने देखा ना, आए थे तो क्या दिन भर योग करते बैठते थे क्या? सुबह का अमृत वेला, मुरली क्लास, उसके बाद कर्म योग। जैसे गुलजार दादी कहते हैं ना, उनको साइकिल डिपार्टमेंट दिया था, साइकिल चलती थी ना तब, तो कहा कि पूरा साइकिल के पार्ट्स आप मेरे सामने रख दो, मैं पूरा साइकिल बना के दिखाऊं, है ना। तो देखो अगर वो कर सकते हैं, उनको भी तो दिन भर कारोबार था ना। हाँ, झाड़ू पोछा ये वो, कर्मणा सेवा कितनी थी। हाँ, बाबा की बेटी वो कहते थे ना, छोटी थी हाइट में तो पतीले में जाकर वो पूरा डांस करते थे, वरना कितना हंसते खेलते वो सेवा करते थे। हाँ, हमको थोड़ा सा एक बर्तन ज्यादा हो गया तो कभी कभी आवाज हम खुद करने लगते हैं। हाँ, तो ये ऐसा सेवा करेंगे क्या? नहीं। तो ये हमें सीखना है बड़ों से, ताकि हम अपने पुरुषार्थ में और आगे से आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और एक अनुभव सुनाओ, अपना अपना अनुभव सुनाता हूँ। ठीक है, दादियों की बातें सुनाई बहुत अच्छी, एक और अपना अनुभव सुना के फिर पूरा करेंगे। ठीक है, टाइम कितना है आपके पास? सब मुझे कोई बात नहीं है, मैं तो अच्छे से बैठ के सुना सकता हूँ। देखो ब्राह्मणों के लिए कथा करना मुश्किल है क्या? नहीं, कहानियां बाबा कहते हैं ना। हाँ, सूरज भाई तो बहुत अच्छे से कहते हैं सभी को कि देखो बाबा के बच्चों के अनुभव तो इतने हैं जो साईं बाबा के सारे अनुभव फीके पड़ जाएंगे, इतने अच्छे अच्छे सारे के अनुभव है ना। तो ये मेरे जीवन का सबसे विशेष अनुभव रहा है। जैसे लौकिक में अब ज्ञान नहीं रहता है तो ये बातें समझ में नहीं आती है, और बाद में भी जैसे कोई बात आती है ना ब्राह्मण जीवन में, बाबा की याद में रहते तो कितनी बड़ी बात थी, याद आती है और चली जाती है, समझ में भी नहीं आता है। तो ऐसे ही एक बार मतलब ज्ञान में आने से पहले होता था, लेकिन इतना कभी ध्यान नहीं दिया उस बात को। रात को जैसे सोते थे तो नींद में ही, गहरी नींद में ही जैसे वो ट्रांजिशन होता था, शिफ्ट होता था। ऐसा लगता था जैसे वो पुरानी हिंदी मूवीज में दिखाते हैं ना, किसी को मारना है नींद में तो कैसे मारते थे, पूरा तकिया उठा के उसके मुंह पे ढक देते थे और दबा के ओम शांति, है ना। तो ऐसा फील होता था जैसे वो नींद, गहरी नींद में एकदम नींद टूट गई और एक शिफ्ट हो गया, और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अंधकार, दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते थे, इतना ज्यादा कि आप सांस नहीं ले पा रहे, घुटन, जबरदस्त घुटन होती थी, इतना कि आप संकल्प भी करना चाहो तो वो संकल्प भी नहीं उठता था। ऐसी स्टेज जैसे ऐसे लगता था सब कुछ होते हुए भी हवा भी नहीं चल रही है, एकदम जड़ वाली अवस्था, एकदम जड़ वाली अवस्था। अब ये होता था, इतना ध्यान कभी दिया नहीं, ध्यान नहीं दिया और इग्नोर किया। सुबह उठते थे, वापस ऑफिस जाना है या कुछ कारोबार में लग जाते थे, तो फिर रह जाता, थोड़ा दिन थोड़ा टाइम वो रहता था, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर हुआ ये कि बाद में ज्ञान में जब आए, ज्ञान योग शुरू हुआ, तब भी होता था बीच बीच में, लेकिन तभी भी ऐसे ही था, कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि रेगुलर नहीं होता था ना। रोज कोई बात अगर हो रही है तो शायद डॉक्टर के पास जाए, कुछ करे, इलाज उसका दिखाए, ये ऐसा था नहीं कुछ। महीने में 2-3 महीने में ऐसा बार होता था। बट हुआ ये कि जैसे ज्ञान में चले, ज्ञान में चलने के बाद एक बार बाबा की मुरली चली, उस मुरली में बाबा ने इतनी बार पक्का किया, दिल से कहो मेरा बाबा। देखो बाबा की आवाज भी नहीं आ रही है, बहुत शक्तिशाली योग करके आ गए, वाणी नहीं चल रही है। हाँ जी, ओम शांति बोलेंगे। हाँ, तो बाबा ने जैसे उस मुरली में बार बार पक्का कराया, दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा के दिल में कौन? बच्चे, बच्चों के दिल में कौन? बाबा। ऐसा करते करते बाबा ने हर लाइन में इतनी बार बाबा 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 पक्का कराया। हाँ, उसको कहते हैं कंडीशनिंग। जैसे बार बार जैसे हम वो याद करते हैं ना, कोई भी चीज को पक्का करते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, इतनी बार बोलो, इतनी बार लिखो, क्या होगा, वो पक्का हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने ऐसा पक्का करा लिया। अगले दिन जैसे रमेश भाई जी ने भी क्लास में सुना है ना कि ये बाबा ने जो किया वो उसको हैमरिंग कहते हैं। हाँ, ठोक ठोक के जैसे अंदर डाल दी वो बात, तो वो रह गया अंदर। चलते चलते फिर बाबा की बात वो याद आती थी, याद दिलाते थे, ऐसा करते करते
अब हुआ ये कि वापस वो इंसिडेंस हुआ दबाव वाला, मतलब फुल फोर्स आ रहा है गहरी नींद में, और एकदम नींद टूटी और बहुत बहुत ज़्यादा जैसे वो प्रेशर, वो अंधकार ऐसा फील हो रहा था, घुटन सी महसूस हो रही थी। बहुत आप हिम्मत जुटा रहे, कोशिश कर रहे उसको दूर करने की, लेकिन कर ही नहीं पा रहे, संकल्प ही नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत बहुत मेहनत के बाद जैसे बा बोलने की कोशिश करो तो भी नहीं हो रहा है, बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा सच में। और जैसे जोर लगाकर जैसे बा बा बोला, तो जैसे बाबा बोला ऐसा अनुभव हुआ जैसे अंदर से बहुत सारा वाइट लाइट निकला और उस अंधकार को जो सामने से आ रहा था उसको दूर फेंक दी। इतनी ज्यादा लाइट थी, इतनी ज्यादा लाइट थी, इतना फोर्स से वो निकल रही थी और उस अंधकार को इतना दूर फेंक दिया जो आज तक वापस ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। तो बाबा कहता है ना कि देखो इतना सारा बाबा ज्ञान सुना रहा है, विस्तार सुना रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डायमंड चाबी कौन सी है? बाबा। बस इसीलिए बाबा कहता है दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा कहते ज्ञान टाइम पे याद नहीं आ रहा। देखो सोचो, संकल्प करने के लिए भी इतना मेहनत करनी पड़ी, तो क्या ज्ञान याद करेंगे? कौन सा चक्कर घुमाएंगे? हाँ, इसीलिए बाबा कहता है ना, आपको बाबा प्योर बनने के लिए बाबा की याद है, लेकिन पद पाने के लिए आपको पढ़ाई है। समझ में आ रहा है? हाँ, पद पाना है तो बाबा कहते उसके लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन अदरवाइज बाबा कहते आपको आधार किस बात का है? बाबा की याद का आधार है ना। विकर्मों को विनाश करने के लिए बाबा की याद है, कमजोरियों को मिटाने के लिए बाबा की याद है, गुण धारण करने के लिए बाबा कहते फिर पढ़ाई पढ़नी। तो ये जब सुना, ये जब हुआ, ये आकर चली गई ये बात, और बाद में जैसे इसके बारे में पढ़ा मैंने तो पता चला कि इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है साइंस की भाषा में? जैसे वो अवस्था होती है जैसे हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, राइट? अब जब रात को सोते हैं तो हमारा शरीर रेस्ट कर रहा है, आत्मा भी रेस्ट कर रही है ना, मन को भी आराम मिल रहा है ना। अब होता ये है, शरीर रेस्ट कर रहा है लेकिन आत्मा उठ गई 100% चार्ज, बोल रही अभी मुझे दिन हो गया, मुझे उठना है। शरीर कहता नहीं मैं सोऊंगा, वो तो रेडी नहीं है। अब आत्मा ऑर्गन्स के बिना कुछ कर सकती है? कोई चुरपुर नहीं, है ना। तो वो तो रेडी हो गई, लेकिन वो उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो होगा क्या? ये वाली अवस्था है, उसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। अब फिर मैं ना सोचा, शांति से पढ़ रहा था, पढ़ के और परेशान भी हो जाते हैं, तो फिर देखो बाबा की बातें याद आई। बाबा के सामने बैठे थे तो पता चला कि देखो बाबा की बातें हैं, अगर हम साइंस की बात मानते हैं, इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, तो अगर ये पहले होता था तो अब भी होना चाहिए था, तो अब क्यों नहीं हो रहा है? उस अनुभव के बाद वो क्यों नहीं हुआ? तो तब समझ में आया, बाबा कहते हैं ना, ये आत्मिक पावर जो है, आध्यात्मिक शक्ति जो है, बाबा की पावर जो है, वो इस साइंस की पावर से कई गुना अधिक है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, साइंस और साइलेंस, इसमें शक्तिशाली कौन है? साइलेंस की पावर है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, आपको क्या करना है, जितना हो सके साइलेंस में रहना है, उस आत्मिक पावर को बढ़ाना है जो हमारी हेल्प करेगी समय पर। इतना सारा बाबा ज्ञान का विस्तार सुना देता है, फिर लास्ट में क्या कहता है? आपको क्या करना है? अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। और सार में सुनाएंगे तो बस कहता है क्या करो? सिर्फ मन मना भव, है ना। कितना सिंपल कर दिया। तो अपने आप को बिजी करने के लिए इस तरह से अपना पुरुषार्थ पे अटेंशन दो। और फिर बाद में क्या हुआ, इसका और इंटरेस्टिंग पार्ट लास्ट वाला सुना था। अब आईटी कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, वहां से आते आते एक बहन साथ में थी। ओके, डर तो नहीं लग रहा आपको? अभी लगेगा। सभी निर्भय होकर बैठे हैं ना। तो हुआ क्या कि अब ये बात आई और चली गई, लाइफ में पता ही नहीं चला। फिर बाद में जब पता चला तो मैं हैरान हो गया। ये बहन जैसे आते आते हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो अनुभव सुना रहे थे, तो अपने अनुभव सुनाए उन्होंने कि कैसे वो एक गांव में जैसे सेवा कर रहे थे और उस गांव में कोई घर नहीं मिल रहा था। एक घर मिला, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, और पता ही नहीं था कौन से घर में घुस गए थे। गांव वाले पूछते तो इतना वंडर करते थे कि अच्छा वो घर में रह रहे हैं, इतना मतलब उनको समझ में नहीं आया ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हैं, ऐसे रिस्पॉन्स उनका क्यों आ रहा है। फिर बाद में पता चला वो तो हॉन्टेड हाउस था, वहां पे कई सालों से कोई रह नहीं रहा था। किसी ने कुछ तो किया था और वो वहां पे कोई रह नहीं रहा था।
तो हुआ ये कि जब वो बहन ट्रांसफ़र किया, वो शिफ्ट किया वहाँ पे, तो वो बड़ी बहन और उनके साथ और एक छोटी बहन थी। तो कहा कि जिस दिन हमने वो शिफ्ट किया, उस दिन वो छोटी बहन को कुछ लेने के लिए भेजा था, ये बड़ी बहन यहाँ थे, मतलब सामान शिफ्ट करके भोजन की तैयारी करके वो उन्होंने थालियाँ रख दी थी सामने, ओके। तो कहा मैं अंदर चली गई और बाहर जैसी आई तो देखा कि ये थालियाँ गोल गोल घूम रही है। हमारे बहनों के अनुभव भी कम नहीं है। तो बोले गोल गोल घूम रही है, मेरा सिर घूमने लगा, ये क्या हो रहा है, हम कहाँ आ गए। तो कहा कि ये सारा जो बहुत डिटेल में है वो अनुभव, तो इंटरेस्टिंग ऐसे सुनाए किससे, उन्होंने बात मत पूछो। फिर कहा कि ये जो अनुभव हुआ आपको, ये अनुभव वास्तव में क्या था। कहा कि मैं लगभग 6 महीने तक पूरे सेंटर में कहीं भी नहीं सो पा रही थी, कहीं भी नहीं सो पा रही थी, क्योंकि जहां जाकर सोती वहां पे आके वो गले पे बैठ जाता। वो जो प्रेशर फील कर रहे थे ना, सांस नहीं ले पा रहे थे, तो कहते हैं कि वो वाली अवस्था है कि वो बोल रहे थे कि मुझे आने दो, एंटर करने दो, और वो बोलते हैं कि वो जब आने की कोशिश करते तो ऐसा गला पकड़ लेते हैं। अब ये मेरे को तो बिल्कुल ख्याल, मतलब स्वप्न में भी नहीं था ये क्या सीन हो रहा है अपने साथ में। तो जाके पता चला कि ये बहन ने तो मेरी आंखें खोल दी। लेकिन तब तक तो बाबा ने सारा मैटर सॉल्व कर दिया था, सिर्फ एक बाबा शब्द के आधार से। वो बहन बोल रही थी मैं लगभग 6 महीने सिर्फ मेरा सोने का एक ही ठिकाना था, एक ही स्थान था, वो बाबा का सीट। संदल पर ही बोल रहे थे मैं थोड़ा 3-4 घंटे रेस्ट कर पाती थी, बाकी कहीं पर भी मुझे रेस्ट करने का चांस नहीं मिलता था। सोचो ये बाबा की सीट कितनी पावरफुल है, बाबा का घर कितना पावरफुल है। तो इसीलिए हमें भाग्य है हमारा, बहुत अच्छे कर्म हैं, बहुत अच्छा भाग्य है जो बाबा ने हमें चुना है अपने कार्य के लिए। और हमें अभी क्या करना है, हमें सिर्फ बाबा ने जो कहा है, बाबा कहते हैं अपने बुद्धि का अभिमान नहीं करो, बुद्धिमानों की बुद्धि बाबा है, उसको रखो सामने, बाबा जो कह रहा है आंखें बंद करके अब चलो। मन मत पर चल के देखे नुकसान हो गया, पर मत पे चल के देखे नुकसान हो गया। अब बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे उसमें कल्याण। आज भी बाबा ने श्रीमत की पॉइंट हाईलाइट की ना, तो बस बाबा कहते हैं मैं जो कहता हूँ वो करो। इधर उधर देख के चल के क्या हुआ, खुद का नुकसान कर बैठे, है ना। बाबा कहते अपनी बुद्धि का अहंकार बाबा के सामने नहीं दिखाना। हाँ, जिद करते हैं ना तो अपना ही नुकसान करते हैं। टाइम है थोड़ा, कितना टाइम है, कर सकते हैं। ऐसे ही जिद वाला पार्ट है ना, हमारा जिद्दी बच्चे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक बार क्या हुआ, सिकंदराबाद गया था मैं, ओके, एक 20-25 दिन रहना था वहाँ पे, एक कॉलेज का प्रोग्राम था मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का। अब हुआ ये कि फर्स्ट टाइम मैं गया उस जगह, उस शहर, बहन की चिट्ठी लेके गया था और वहाँ पे रुकना था, तो सेंटर गया। तो सेंटर जाना था, उसके पहले क्या हुआ कि मेरे साथ और एक ट्रेनर था, उनका होटल पे रहने की व्यवस्था की थी, और भोजन का तो चाहिए अपने को, है ना, बाहर का नहीं खाना है, सेंटर पे जाके खाना है। काफ़ी साल हो गए उस चीज़ को, ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो मैं वहाँ गया, होटल में सामान रखा, और एक ट्रेनर था साथ में मुंबई से, बोला कि आप आ जाओ। अब हैदराबाद आते तो हैदराबाद की बिरयानी उनको पसंद आती है लोगों को, दुनियावी। तो कहा कि आप आओ, हम अच्छे से मज़ा करेंगे। अब उसको मैंने कुछ नहीं कहा, अपना काम किया और निकला। दिन भर गए, बोला शाम को वापस गया, वहाँ पर वापस मिला, बोला हम लोग आज शाम को एंजॉय करते हैं। मैं बोला एक काम करो, आप अपना काम कर लो, मैं थोड़ा ज़रा बाहर जाके आता हूँ। अब मैं गया वहाँ पे, सेंटर गया तो राजू दीदी के वहाँ, ठीक है। अब हुआ ये कि चिट्ठी लेकर गया था भोजन के लिए, दीदी को बोलना था, मिलना था। अब हुआ ये कि 5 मिनट हुआ, बोला दीदी ने वेट कर रहा था मैं, कब आएंगे कब आएंगे। 10 मिनट हो गया, आधा घंटा, पूरी परीक्षा, ठीक है, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अब मैं सोच ही रहा था कि बस अब चलूँ, फल फूल खा के जी लेंगे। ऐसा संकल्प अंदर चल रहा था, ठीक है। अब हुआ ये कि दीदी ने फिर बाद में बुलाया, मिले, और मिलने के बाद फिर दीदी ने बहुत प्यार से, अधिकार से जैसे बात किया, जैसे बच्चे से बात करके ना मम्मी, बिल्कुल वैसे, सिंधी बहन है। तो बोला तू कहाँ रहता है, मतलब मैं बोला दीदी मैं यहाँ से आया हूँ, सारा बताया प्रोग्राम किस लिए आया। तो मैंने कहा दीदी आप एक काम करना, बस भोजन का देख लेना। नहीं वो तो हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। फिर दीदी ने पूछा कि तू कहाँ रह रहा है, मैं बोला दीदी मैं होटल में रह रहा हूँ। फिर थोड़ी देर रुके, फिर सारी बातचीत हो गई, और फिर वापस दीदी ने पूछा तू होटल में रहेगा, मैं बोला हाँ दीदी मैं होटल में रहूँगा, आप सिर्फ भोजन का देख लेना, मैं आ जाऊँगा।
फिर मेरी शक्ल देखते हुए मुझे बोल रही है, तू होटल पे रहेगा? अब मैं तो और शर्म आई अब मैं क्या करूँ तो मुझे बोलती है, तू होटल में नहीं रहेगा, और मैं बोलूँ नहीं दीदी मैं होटल में रहूंगा, आप सिर्फ भोजन का देख लेना। ऐसे ही थोड़ा चल रहा था, ठीक है, तू मैं थोड़ा ऐसा। फिर दीदी ने जोर से बोला, थोड़ा बोला, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं खुद मना करती, तू यहाँ रहेगा। फिर एक भाई को बुलाया, और डॉक्टर भाई, एक शेखर भाई करके, तो उनको बोला कि जाओ गाड़ी लेके और इनका सामान लेके इनको यहाँ ले आओ। मैं बोलता जाऊँ ना ना ना, दीदी बोलते जाए हाँ हाँ हाँ। अब जिद होती है ना अपनी, तो जिद कितना वो अच्छी नहीं होती है, और कितना हम अपने को चलाने की कोशिश करते हैं, उसका मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अब हुआ ये कि मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि क्यों मैं डिस्टर्ब करूँ इनको, बोझ ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, बाबा के घर में जितना कम से कम ले उतना अच्छा लगता है। तो हुआ ये कि जब मैं होटल में गया, होटल में जाने के बाद जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो चारों तरफ धुआं 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 सिगरेट का, और वो क्या कुछ मंगाया था उसने, ऐसी उसकी वो स्मेल आ रही थी बहुत ज्यादा। मेरे तो बाबा का इतना शुक्रिया निकला दिल से कि अगर सोचो मुझे अगर 15-20 दिन इस आत्मा के साथ रहना होता तो मेरी क्या हालत होती। तो हम समझ नहीं पाते हैं, हम अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। बाबा ने कहा ना, निमित्त को बिठाया किस लिए बाबा ने? अपना दिमाग आप यूज करते करते बहुत ज्यादा थक जाते हो, इसलिए राय लो, पूछो, अगर वो बोल रहे हैं वो करो। बाबा कहते हैं अगर नुकसान भी हो रहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन हम नहीं समझते ना। तब से वो पक्का किया कि कुछ भी हो जाए, बहन जो बोल रही है शांति से सुनो, अपना दिमाग वहां पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर वहां रहकर सेंटर में, अब सोचो 20 दिन वहां रहे, अमृत वेला बाबा के घर में, मुरली दीदी इतना निर्माण, बड़ी दीदी बैठ जाती थी पीछे, बोल पढ़ो मुरली, तो रोज मुरली का सेवा, आज ये सेंटर पे कल वो सेंटर पे, ऐसा शाम को आता था मस्त। शाम को कोई ना कोई सेंटर पे भेज देते थे, यहाँ क्लास करा। और मेडिटेशन लेबोरेटरी करके एक प्रोग्राम है जो एक विदेशी भाई आकर हमें सिखा के गए। आईटी कॉन्फ्रेंस के टाइम एक आईटी समिट था बड़ा पुणे में, तो वो प्रोग्राम एक विशेष बना हुआ था, सीखा था, उसका प्रोग्राम्स चल रहे थे। तो वो दीदी ने अलग अलग स्थानों पर वो सेवा करा, तो इतनी अच्छी सेवा हुई। वहाँ पे तेलुगु में जानते हैं लोग, तो इंग्लिश में कराया, हिंदी में कराया, उन्होंने तेलुगु में ट्रांसलेट करके वो बहनों ने और जगह उसको कराते रहे। तो सोचो कि हम, या फिर कोई हिंदी में आता था कोर्स कराने के लिए, समझने के लिए, तो दीदी बोलते जा समझा इसको, ना रात तक जैसे एक बहुत अच्छा रूटीन बन गया। इतनी अच्छी तपस्या हुई, इतनी अच्छी सेवा हुई, और समय सफल हुआ। होटल में रहता तो क्या करता था, सेंटर पे भी कितना समय रुक पाता था। समझ में आ रहा है? तो हम अपनी जिद पे अड़ जाते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। अगर हम जैसे श्रीमत का पालन करें, बड़ों की सुने, तो ऑटोमेटिकली बाबा जैसे खींच के ले आता है अपनी छत्र छाया में, अपने को सेफ रखता है। हमारा समय संकल्प सफल कैसे हो, बाबा को भी अटेंशन रहता है ना कि भाई बच्चे को लगाओ काम पे, है ना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं ना, उसमें हर एक चीज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो उसमें इतना सेफ्टी होगी, स्थिति अच्छी बनेगी, व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, व्यर्थ संग से दूर रहेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी, दुआएं मिलती जाएंगी, कितना सारा फायदा है। ओम शांति। सुन रहे हैं, सोच रहे, ऐसे लगता है ना सुनते सुनते गहरी सोच में चले गए। थक तो नहीं गए सुनते सुनते? पक्का? अब लास्ट एक अभ्यास की बात सुनाता हूँ, फिर कंप्लीट करेंगे, चलेगा? हाँ जी। हाँ। अब देखो, जैसे हम समय के हिसाब से, बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, योग कराते हैं, लेकिन ये समय के हिसाब से हमें अब साधनों में भी नहीं फंसना है और व्यक्तियों में भी नहीं फंसना है। अपना पुरुषार्थ करना है, ज्ञान योग पे अटेंशन देना है जितना हो सके, और सारे व्यर्थ से हमें मुक्त करने के लिए बाबा ने समय प्रति समय हमें कुछ अभ्यास दिए हैं। अभ्यास समझते हैं? ड्रिल्स सिखाइए बाबा ने। अशरीरी पत्नी की ड्रिल है, हाँ, ब्राह्मण सो देवता सो फरिश्ता, है ना, ये सारा अलग अलग ड्रिल्स है ना, निराकारी आकारी अलग अलग ड्रिल्स है। विशेष बाबा ने होमवर्क दिया है हम सब बच्चों को, दिन भर में कौन सा अभ्यास हमें बार बार करना है? मौन में रहने का। अच्छा, और कौन सा ड्रिल कौन सा करना है बार बार?
मैं आत्मा, दुआएं देना है, दुआएं देना है। अच्छा, और होमवर्क, जोर से बोलो। हाँ, बाबा ने कहा है 5 स्वरूपों की ड्रिल हमें कितनी बार करनी है? 8 बारी। कौन कौन करता है? 8 बारी होता है दिन में? ऐसा ऐसा हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है? बाबा ने होमवर्क दिया, टीचर ने आके पढ़ाया, होमवर्क दिया। बाबा की वो ड्रिल सुनी होगी शायद आपने। बाबा 5 स्वरूपों का अभ्यास करने के पहले थोड़ा बात किया ना, देखो ये अभ्यास आपको पूरे दिन भर में बीच बीच में रुक रुक के करना है ना? कितना टाइम लगता है? बाबा कहते हैं सिर्फ एक स्वरूप को याद करने के लिए 1 सेकंड। तो ऐसा 5 स्वरूपों को याद करने के लिए कितना सेकंड? 5 सेकंड। तो बाबा ने गिन के दिखाया, 1 2 3 4 5। याद है? अब दिन भर में बीच बीच में रुक के ये अभ्यास करने के लिए बाबा ने कहा। बाबा ने इतना तक बाबा ने कंसेशन दिया। बाबा का हिसाब सारा अलग होता है, सभी को पता है। बाबा कहता है मैं 1 का कितना देता है बाबा? अरे बाबा पदम गुना, हिसाब भी नहीं ध्यान में रखते हो। बाबा का हिसाब ऐसे ही है, 1 का कितना देगा? पदम गुना देगा। अच्छा, अगर आपने गलती किया तो 1 का कितनी सजा मिलती है? पदम बाबा। सजा का हिसाब क्या है? 1 का 100 गुना दंड मिलता है। यस और नो? अब सोचो 1 का पदम जो मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं और लिमिटेड हो जाता है ना, सजा देते हैं तो भी कैसा? बाबा कहते हैं 1 का हिसाब 100 ही है, राइट? अब देखो बाबा का प्यार का सागर का प्यार कितना है हमारे लिए, है ना? अब बाबा ने ये ड्रिल अभ्यास तो दे दिया, बाबा को पता है बच्चे करेंगे, नहीं करेंगे तो उसके लिए भी बाबा ने छूट कितनी दी? बाबा कहते चलो दिन भर में याद नहीं रहा कोई बात नहीं, रात को सोने के पहले ये ड्रिल करके सो जाओ। अब हिसाब वापस, ओके? ये ड्रिल के लिए कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकंड। कितना सेकंड? 5 सेकंड। हाँ, हमारा अनादि स्वरूप आत्मा का बिंदी रूप, राइट? दूसरा देव स्वरूप, देवता सत्युगी देवात्मा। तीसरा पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता। 5 स्वरूप आए। एक एक सेकंड में एक एक स्वरूप अगर हम बोल रहे हैं, साथ साथ उसको देख रहे हैं ना? आत्मा, देवात्मा, पूज्य आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, फरिश्ता। याद आया? एक 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 ऐसा एक एक 5 सेकंड हो गए। अब 5 सेकंड, 5 सेकंड्स इंटू 8 टाइम्स, 8 5 40 सेकंड्स, माना 1 मिनट से भी कम समय लगता है पूरा होमवर्क करने में। अब मुझे आत्मा को चेक करना है क्या मेरे पास बाबा ने जो होमवर्क दिया वो करने के लिए 40 सेकंड है या नहीं है? नहीं, अपना अपना बोल। बाबा ने जो हिसाब दिया मैं बस हिसाब अपने आप को समझा रहा हूँ, ठीक है? अब सबको आज के क्लास से अगर कुछ लेकर जाना है वापस, तो अपने लिए ये अभ्यास पक्का करने का प्रॉमिस करके जाओ। कुछ भी हो जाए, बाबा ने होमवर्क दिया है, टीचर भगवान टीचर बन के पढ़ाने आया है, उसने होमवर्क दिया है, वो अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? बताओ। करना ही है ना? बाबा को अच्छा लगता है ना सुनना, करना ही है, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? दादी याद दिला रही है ना? तो बस यही करना है। ये 40 सेकंड्स, 40 सेकंड माना 1 मिनट से भी कम समय, दिन भर में बीच बीच में कर रहे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करे तो सोने के पहले पक्का, प्रॉमिस, ठीक है? अब जैसे अमृत वेला हम सुनते हैं ना, आज ये भाई कराएंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओके? उनको डेफिनेटली बहुत हमारे आदरणीय वरिष्ठ भाई बहने जो भी है या जो भी छोटे बड़े जो भी भाई बहने हैं कराते हैं, अमृत वेला आज ये कराएंगे, अमृत वेला वो कराएंगे। अब मुझे फिर संकल्प आया, जैसे बाबा का ये होमवर्क है, तो अगर हो सकता है कि बाबा ही हमें अमृत वेला करें तो कितना अच्छा लगेगा। अब मैं सो रहा हूँ रात को, याद क्या कर रहा हूँ? आज ये भाई या ये बहन अमृत वेला कराएंगे, तो मेरे मन में कौन आ रहा है, किसका संकल्प आ रहा है? वो देहधारी का संकल्प आ रहा है। यस और नो? अब उसको चेंज करो, वहां पर बाबा को बिठाओ। अमृत वेला आदि काल जो है, बाबा कहते सिर्फ बाबा। तो मैंने पर्सनली क्या प्रयोग किया वो बताता हूँ। जैसे सुबह मैंने क्या किया, फिर सोचा कि बाबा की आवाज में बाबा की ड्रिल सुनेंगे। अब मुझे ये संकल्प आया तो मैं सोचा कि अगर ये रिपीट मोड पे होता तो और अच्छा। तो देखा यूट्यूब पे तो किसी ने ऑलरेडी वो काम करके रखा था। देखो हम हिम्मत का एक संकल्प करते तो बाबा की मदद कैसे मिलती है? बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा। मिला, उसको डाउनलोड करके रखा ताकि नेट यूज कर नहीं सके मॉर्निंग में, है ना? तो वो प्ले किया और वो रिपीट मोड पे उसको जैसे चलता रहा ना वो ड्रिल, 1 घंटे का 9 बारी अभ्यास है। अब इसमें वैरायटी क्या ऐड करें?
अब यही सोचते रहे मैं आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ, ये सब करते कितना बैठेंगे ना। तो उसमें फिर अपने आप को अभ्यास दिया, क्या करना है, मन को बिजी रखना है, बुद्धि को बिजी रखना है। कैसे? एक एक गुण लिया, 7 गुण है, 7 बारी जब ड्रिल कर रहे तो एक एक गुण के आधार से उन स्वरूपों को देखे, उन स्वमानों को याद करें। जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति का गुण लिया, मैं आत्मा परम धाम में शांति के सागर शिव बाबा के पास शांति की लाइट ले रही हूँ, बाबा के पास, शांति धाम घर में, शांति के सागर के पास। बस बाबा जब तक बोल रहे अगला स्वरूप, तब तक उस स्थिति में स्थित हो जाओ, 1 मिनट, बहुत मजा आता है। फिर अगला स्वरूप जैसे बाबा बोलता है, बाबा के पीछे पीछे फॉलो करो। मैं परम धाम से अवतरित आत्मा सतयुगी दुनिया में, सतयुगी दुनिया सुख की दुनिया है तो शांति की भी दुनिया है, तो वहां पे देवताएं कैसे है, अब उसमें अलग अलग स्वमान, जैसे हम कहते ही है सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, लेकिन उस स्वरूप को देखते जाओ। मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि चित्र देख रही है, पूरी एकाग्रता अच्छे से हो जाएगी, वो अच्छी फीलिंग में आ जाएंगे। बाबा अच्छे अच्छे चिंतन की पॉइंट्स आपको टच करेगा मुरली के आधार से। फिर पूज्य स्वरूप में देखो, पूज्य स्वरूप में क्या है, पूज्य स्वरूप में मैं इष्ट देव हूँ। अभी गणपति का सीजन चल रहा है, मैं गणपति बन के बैठा हूँ और देखो मेरे सामने हजारों भक्त है, शिव बाबा शांति का सागर मेरे द्वारा सबको शांति का अनुभव करा रहा है। हर एक आत्मा की मन चित्त पूरा शांत हो रहा है, कितना अच्छा लगेगा। इतने सीन्स देखते हैं, इतने गणेश के पंडाल देखते हैं, तो वहां देखकर आप देखो, जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां जाके बैठ जाओ। देवियों का सीजन आएगा, शक्ति स्वरूप बन के बैठ जाओ और वो गुण के आधार से बाबा की लाइट फैलाने का काम करो, है ना। फिर उसके बाद ब्राह्मण स्वरूप में शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मुझे स्मृति दिलाई, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ और मेरा स्वधर्म शांति है। मन का क्या हुआ, चिंतन चल रहा है, साथ साथ उस स्थिति में स्थित होते जा रहे हैं। तो आप सोचो कि झुटका आएगा, बंद हो गया अटेंशन, बाबा के वाइब्रेशन से आत्मा इतनी चार्ज हो रही है, इतनी चार्ज हो रही है, ऑटोमेटिकली वो खुशी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा के वाइब्रेशंस मेरे ये सारे ब्रेन को ना ऐसे चार्ज करते जाते हैं, खुशी को बढ़ाते जाते हैं, व्यर्थ से आत्मा मुक्त हो रही है। बाबा भी क्या कहता है, जब आप सुदर्शन चक्र फिराते हो ना, तो 2 ही तरीके हैं बाबा कहता है जिससे हमारे विकर्म विनाश होंगे पॉजिटिव तरीके से। एक बाबा की याद, बाबा साकार मुरलियों में कहता है आप सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो आपके उससे भी विकर्म विनाश होते हैं। भगवान वाचन कर्म भोग से तो नहीं करने, तो ये एक अच्छा तरीका है। तो इस तरह से क्या हुआ, ब्राह्मण स्वरूप में आपने याद कर लिया, अच्छा चिंतन चला, और फिर फरिश्ता रूप में तो शांति का फरिश्ता हूँ, शांति के सागर बाबा के साथ या बाप दादा के साथ आप सकाश देते जाओ सारे विश्व को, सारे संसार को शांति की वाइब्रेशंस दे रहे, शांति की लाइट दे रहे। उसमें बीमार आत्माओं को देखो, भटकती हुई शांत आत्माओं को देखो, या फिर आप हमारे आसपास की पूरे शहर की पूरे एरिया की आत्माओं को देखो। अच्छे से लाइट हाउस बन के सारे चारों तरफ क्या करो, लाइट फैलाते जाओ। तो क्या हुआ, आत्मा के उस ओरिजिनल गुण की स्मृति पक्की हो जाएगी और वो स्वमान याद आते जाएंगे एक एक स्वरूप के साथ। फिर उसमें चेक करो, अगले स्वरूप में जैसे सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा के एक एक गुण, एक एक स्वरूप को जैसे याद करते जाएंगे, उस आधार से जब आप ड्रिल करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा चिंतन चलेगा। बाबा क्या कहता है, सुबह सुबह उठ के क्या करो, अपने आप से मीठी मीठी बातें करो, ज्ञान का चिंतन करो। तो ज्ञान का चिंतन है क्या दूसरा, बाबा कहते हैं इस ड्रिल के आधार से वो चिंतन सहज हो जाएगा आपका। इसमें बाबा की याद हो जाएगी, परम धाम की ड्रिल कर रहे, फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल कर रहे, देवता इस स्वरूप को याद कर रहे। समझ में आ रहा है आपको? तो वो ज्ञान ऑटोमेटिकली आप अपने आप को जैसे काम दे रहे हैं, वो काम करते करते क्या हो रहा है, आप बिजी रहते हैं, अटेंशन रहता है, अलर्ट रहते हैं, नींद का इतना सा भी झटका किसी को नहीं आएगा। और जैसे बाबा अनुभव कराएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली अगले दिन आपको बोलना नहीं पड़ेगा। मेरा पर्सनल अनुभव सुना रहा हूँ, अब तक जैसे अभी काफी टाइम से मैं कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है ना कि कब वो कर खुशी खुशी से इंटरेस्ट से बाबा उठा भी देगा, करा भी लेगा, मजा आएगा। और पूरा दिन भर उसका फिर क्या होगा, पूरा असर दिखता है। ट्रैफिक कंट्रोल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, नुमा शाम को भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ऑटोमेटिकली जैसे बाबा याद आता जाता है, अनुभव करते जाते बाबा की छत्र छाया में है, चलते फिरते बाबा की वो स्वरूप की वो स्मृति आती है देखते ही, तो अच्छा चिंतन चलता है, व्यर्थ काफी हद तक कम हो जाता है। और एक विशेष अनुभव क्या होगा कि आप बोल के जो काम कर रहे हैं,
वो संकल्पों से होना शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं अब वाणी से हमें यूज करना है, वाणी ज्ञान सुनाने के लिए यूज करो, बहुत ज्यादा बोलने के लिए या व्यर्थ के लिए यूज नहीं करना। तो आप जो काम बोल के कर रहे हैं शायद उससे टाइम लगेगा, लेकिन संकल्पों से करना शुरू करेंगे तो वो इजी होगा, फास्ट होगा। तो ये कमाल हमें देखने को मिलेगी। ठीक है? ओके। हाँ, और सुनना है? हाँ, माताएं बैठी है ना, माताओं के लिए कुछ सुनाता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाता हूँ। ठीक है? ज्ञान में जब आया ना मैं शुरू में, तो हमारी माता जी को मैं बहुत तंग किया हूँ। तंग किया एज इन खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा तंग परेशान करता था। तो होता ये था, मैं तब रोटेटिंग शिफ्ट्स में था और कभी 4 बजे आया, 3:30 बजे आया, तो देखता था ये बैठी चेयर पे, लाल लाइट लगी। मैं बोला क्यों, क्या कर रही है ना, सुबह सुबह उठने की क्या ज़रूरत है ना? तो ऐसी कुछ लेके आता था बाहर से खाने के लिए, खाओ मेरे सामने खाओ। तो वो भी पक्की पक्की थी एकदम, काफ़ी अच्छे से मजबूत रही, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता था। तो ऐसा चलता। और फिर उसका भी था कि पता नहीं उसका अंदर से था, मैं तो ज़्यादा बोलता भी नहीं था। बहुत ज्ञान में आया था उसके पहले भी, जैसे वो बच्चे होते हैं ना क्लासरूम में बैठे हैं लेकिन आंसर आता है लेकिन फिर भी नहीं बोलते हैं, छुप जाते हैं पीछे, तो वैसा मेरा नेचर था, बहुत शर्मीला था। और हुआ ये कि जैसे मैं बात करता था कभी, तो मुझे बोलती थी तू ज्ञान अच्छा सुनाएगा। मुझे पता नहीं था क्या सोच के क्या बोल रही है, पता नहीं। फिर हुआ ये कि अब मैं ज्ञान तो सुनता नहीं था, उसको मना करता था, तो मुझे वो क्या युक्ति से बहुत चलाया। जैसे ऑफिस से कभी आता था तो कभी सब्जी मतलब या सब्जी लेकर बैठ जाती, या कुछ होता था, बिजी रखती थी अपने को, तो बोलती थी आज ना मैंने मुरली पढ़ी नहीं है, वहाँ रखिए, पढ़ो ना थोड़ा सा। अब चश्मा आसपास ने, तो माँ बाप की सेवा करना फर्ज बनता है ना बच्चों का, तो पढ़ लिया हाथ में। अब होता ये था कि 2-3 लाइन पढ़ता था, फिर वो रुक के मुझे समझाती थी। फिर वो समझाते समझाते कब कपाट खोलते गए बुद्धि के पता ही नहीं चला। फिर कभी शिवानी दीदी का वो प्रोग्राम शुरू में स्टार्ट हुआ था, वो लगा के रखती। तो इस तरह से क्या हुआ, वो अच्छी लगने लगी बाबा की बातें। कभी गुस्से की बातें है, ये तो कहता था ये काम की बात है, बहुत प्रैक्टिकल है, अच्छा लगता था। अब ज्ञान तो अच्छा ही है ना। अब हुआ क्या कि मैं कोर्स के लिए पहले बहुत मना करता था, नहीं जाऊंगा इधर उधर, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है, ऐसा वैसा। और हुआ ये कि बोला कि कोर्स करना, कुछ नहीं बस इतना कर लेना। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा कहीं। बोला कोई बात नहीं। बहन को कन्विंस किया, बहन को घर पे बुलाया कोर्स के लिए। तो 5 बहनें और चतुर होशियार। कोर्स किया 5 दिन, छठे दिन 7वां दिन ऐसा लगता है ना कोई काम हाथ में लिया तो उसको पूरा कर लो। तो हमारी बहनें और होशियार चतुर, बोला कि एक काम करो, तुम 2 दिन का बचा है, तुम सेंटर पे आ जाना। तो ठीक है, गए सेंटर पे गए, 7 दिन का कोर्स पूरा हो गया। फिर रेगुलर थोड़ी जाते, हाँ थर्सडे टू थर्सडे जाना होता है। तो भोग तो बहुत अच्छा लगता था ना पहले से ही, तो थर्सडे टू थर्सडे जाने लगे। फिर हुआ ये कि जैसे तब ज्ञान योग अच्छा लगने लगा, दादी के क्लासेस भी सुनता था लेकिन रेगुलर नहीं था। तो हुआ क्या कि बाबा की मुरलियों में बातें आती है कि आपको ज्ञान सुनना है, सुनाना है, शंख ध्वनि करनी, ऐसी ऐसी बातें आती है। तो हुआ ये कि मैं बहुत शान से दीदी के पास गया उस दिन, बोला दीदी देखो बाबा ने आज ऐसा कहा, मैं ज्ञान सुनाता हूँ कोई सुनता ही नहीं है। तो बस एक लाइन बोली दीदी ने, वो ऐसी लग गई यहाँ पे कि उस टाइम से वो मेरा रेगुलर आना शुरू हो गया। दीदी ने बस एक बात बोली, जब तक तुम रेगुलर नहीं आओगे तब तक तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। अब मैं बोला ये तो जैसे श्राप हो गया, अभी क्या करूंगा मैं। लेकिन उसमें भी मेरा बहुत कल्याण समाया हुआ था। तो तब से उस दिन सदगुरुवार के दिन ही संकल्प किया कि नहीं कुछ भी हो जाए मुरली सेंटर पर ही सुननी है, और वो भी सुबह की सुननी है। बाकी जो आगे पीछे करना था कर लो, बस वो करना काम, पहले काम वो करना है। तो उस दिन से देखो बाबा भी मदद कितना करता है। अगर आप दृढ़ता से कोई संकल्प करते हो तो उसमें बाबा इतनी मदद करता है जो हमें पता ही नहीं चलता। तो अगर उसके बाद जब मैंने सुनाया किसी को, तो सच में देखा मैंने कि वो जैसे एकदम मुरझाया हुआ आया और चेहरा जैसे एकदम खिल गया। मैं बोला ये क्या जादू हो गया, और सच में ऐसा हुआ। और फिर कुछ कुछ को बोला मैंने कोर्स के लिए आओ, कोर्स भी कर लिया। तो मैं बोला ये तो वंडर है। देखो बहनों की वाणी जो होती है ना, बाबा का वरदान कैसे बन जाती है। मेरा भी कल्याण हो गया, लेकिन मेरे साथ साथ जैसे जिन आत्माओं को सुनाता गया उन आत्माओं का कल्याण हो गया। तो ये बाबा की पावर है। बाबा कहते हैं ना यहाँ पे कोई अगर बैठा है तो सोच समझ के बैठा है बाबा ने।
तो ये अनुभव जैसे हमें बहुत आगे बढ़ाते गए और समझ में आता गया कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है। बाबा कहते ज्ञान दिया, लेकिन वो समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट और रॉन्ग। वो कब आएगी? जब मेरा बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहेगा, तो उस बात में भी मैंने कल्याण की बात क्या है वो मैं उठाऊंगा। नहीं तो कभी आपको बोला जाता है ना भाई, आपको सेवा दी जाती है, कभी हाँ कभी ना ऐसा बोलते, कभी सोचते हैं। तो मुझे ये बात भी एक इंटरेस्टिंग लगती है। हाँ, कई बार ऐसे होता है सेंटर्स पे जब हम जाते हैं, हाँ भाई बहनों के कभी कभी हम समझते हैं ना कि संकल्प चलते हैं, सिंपल सी अनुभव है। मेरे पास सपोज थोड़े पैसे हैं, मैं सोचता हूँ इतने डालूं इतने डालूं, होता है नहीं होता? नहीं बोलो, मैं ही कुछ मैं बताता हूँ। तो होता ये है कि हम ना सोचते हैं, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात एक सुना रहा हूँ, ठीक है। हम सोचते हैं, तो एक बार जैसे कहीं तो पढ़ा मैंने, एक क्लास में बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई कि हम जब इतना सोचते हैं ना, संकल्प करते हैं, तो उसमें हमारी परसेंटेज बनती जाती है। मतलब खुद हम क्या करते हैं, उसकी क्या बोलते हैं उसको, डिप्रिशिएट, जो मतलब कम कम होता जाता है ना उसका पावर, वो हम खुद करते हैं। अगर कोई चीज आपने दी सपोज और उसके बारे में संकल्प चल रहा है, तो बाबा कहते हैं वो परसेंटेज लग जाता है, 100% नहीं मिलता है। दिया माना हम क्या कहते हैं, दे दान छुटे ग्रहण, दान किया दरिया में डालो, मतलब संकल्प बिल्कुल नहीं चले उसके बाद। और अगर सोच सोच के अगर दे रहे हैं, मतलब बाबा भी सोच सोच के देगा, बाबा भी सोच सोच के देगा। खुली दिल, फ्राक दिल, बाबा कहते हैं उदारता, ये ब्रह्मा बाबा के जो गुण हम सुनते हैं, तो वो प्रैक्टिकल मेरे जीवन में हो। अगर है तो खुली दिल से करो, संकल्प नहीं चला, संकल्प चल रहे तो स्टॉप करो, बाबा को याद करो, फिर बाबा जो टचिंग दे रहे वो करो, विधि यूज करो, विधि से अपने आप को ठीक करो, संकल्पों को सेट करो और फिर सेवा करो। सेवा करने के बाद मेरे संकल्प नहीं चलने चाहिए, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, समय हो, संकल्प हो, कुछ भी हो, इकोनॉमी यूज करो। बहुत ज्यादा संकल्प चलाएंगे तो वो भी मुझे आत्मा का नुकसान। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में इन बातों का अटेंशन जितना रहेगा, उतना मेरी स्थिति अच्छी रहेगी। सोचो अगर वो करके, कोई सेवा करके अगर आपके संकल्प चल रहे, तो उस सेवा का फायदा हुआ? सेवा तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल फल क्या है, खुशी है। खुशी अगर नहीं हुई, संकल्प चले, तो क्या फायदा उसका? समझ में? हाँ ठीक है ना, डर तो नहीं रहे ना? बोलेंगे किसको बिठा दिया दीदी आपने, देखो कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ? ऐसा तो नहीं है, पक्का? हाँ ठीक है। मुझे विशेष यहाँ आने का, इस बार सेवा के लिए आना था, तो बहुत बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुशी थी कि जिस स्थान से जैसे हमारे कनेक्शंस है, हमारे माता जी को ज्ञान देने वाली दीदी है स्नेहल दीदी जी, तो इस स्थान से विशेष जैसे एक होता है ना, एक कनेक्शन या विशेष स्नेह, एक खींच आकर्षण था कि बाबा ने अभी हर जगह हर स्थान सेवा कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम से चल रहा था कि यहाँ आने का चांस कब मिले, यहाँ आने का आकर सेवा कब करे। तो हमें देखो हमारा एक भावना होती है ना, तो उस भावना का रिस्पेक्ट बाबा भी करता है। दीदी जी से कहाँ मिला पता है? मैं पांडव भवन में। तो दीदी से मिला तो इतनी खुशी हुई, जैसे वो होता है ना, हम जैसे 4 धाम किए तो 4 धाम का फल क्या मिला, देखो देवी साक्षात प्रकट हो गई। तो इतना अच्छा लगा, दीदी से बात किया और दीदी ने बहुत प्यार से वेलकम किया। लेकिन कुछ कारण से काफ़ी टाइम गया बीच में, जब प्रोग्राम नहीं बन पा रहे थे, और बाबा ने भी जैसे विशेष सेवा में बिजी रखा है, अलग अलग विंग्स की सेवाओं में रहते हैं, एजुकेशन विंग है, IT विंग है, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग, ऐसे अलग अलग विंग्स की सेवाओं में पुणे में बाहर आना जाना होता है, तो प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था। फिर ऐसे ही अभी थोड़ा टाइम था, हितेश भाई आते रहते पुणे, हम साथ साथ सेवाएं कर रहे हैं अभी 4 साल से, तो थोड़ा टाइम था, मैंने कहा इस बार हम पूछते हैं कि अगर यहाँ का प्रोग्राम बन सकता है, आपको घुमाना भी हो जाएगा और अगर सेवा हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। तो दीदी ने बहुत प्यार से वेलकम किया, बड़ी दीदी से बात किया, हाँ जी हुआ, तो फिर इस बहाने सेवा के लिए यहाँ आना हुआ। तो हमारा तो सच में बहुत भाग्य है, जो इतना अच्छी हमें पालना मिल रही है, प्यार मिल रहा है परिवार का, बहनों का, बाबा का इतना स्नेह मिलता है, तो और ज़्यादा दुआएं मिलती है, तो और ज़्यादा बाबा आगे बढ़ाता है, सेवा कराता है। लेकिन विशेष जैसे स्थान पर जैसे आए हैं,
ऐसा था कि नहीं, यहाँ से जो बीज डला है उसका सेवा का रिटर्न ज़रूर देना है। और बाबा को हमेशा ये संकल्प रहता था कि बाबा करना है, करना है, तो बाबा वो संकल्प पूरा कर देता। अंदर से हमारा जो भी शुभ संकल्प रहता है तो उसका बाबा तैयारी करने के लिए बाबा ने इतना समय लिया कि तुम अब तैयार हो जाओ। तो नहीं तो पहले आते तो शायद इतना नहीं कर पाते सेवा, नहीं, सिर्फ आना और जाना होता। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आदरणीय सहल दीदी जी का भी बहुत बहुत थैंक्स, जो आप निमित्त बने हमें यहाँ बुलाने के, सेवा कराने के। और पूरा ब्राह्मण परिवार तो एक विशेष स्नेह है और बहुत सारा प्यार मिलता है ना परिवार का भी, तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो आप सभी से मिलकर भी बहुत बहुत अच्छा लगा और आप सभी का दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच। ओम शांति।